हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। और जिस बुक से आप ये ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, वह महेश कुमार बड़वाल जी की बुक है, जिसमें 6 to 12 तक NCERT बेस जिस्ट रूप में दिया गया है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बुक है। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि भूवैज्ञानिक संरचना, जिसमें आपको किस पीरियड में यानी किस युग में कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ हम समझाएंगे और कहाँ कहाँ पे ये चट्टानें फैली हुई हैं भारत में ये बताएंगे। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंटेंट इंग्लिश में है, लेकिन आप अगर हिंदी मीडियम से तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम इसको ट्रांसलेट करते चलेंगे। ठीक है, ट्रांसलेट कर देंगे जिससे आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। ये हमने ऑलरेडी पहले से जूम कर रखा है। हम ले लेते हैं पेन और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ओके ओके ठीक है, चैप्टर सेकंड है। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं और आप लोगों ने भी कमेंट किया है कि आपको अच्छा तो लगा ही है। कमेंट तो आप नहीं करते हैं। ठीक है, आपके लाइक से पता चल गया कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है। ठीक है, और इससे अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि अगर चाहते हैं कि हम क्वेश्चन भी इस चैप्टर से कराते चलें, जो चैप्टर पढ़ाएं उसके बाद उससे बनने वाले MCQ कराएं, तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट करके बताएं, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, ओके। चैप्टर का नाम है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूवैज्ञानिक संरचना। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी का ये सेकंड चैप्टर है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हेल्प्स us to understand the nature and composition of rocks, which further determine the characteristics of the soils and the availability of the mineral resources। ठीक है, हमें बताता है कि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमें वो समझाने में मदद करता है कि उसका नेचर और कंपोजिशन रॉक्स का क्या है। ठीक है, और उसको फर्दर जो डिटरमाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कि कहाँ पे सॉइल में कौन से कैरेक्टर पाए जाएंगे, ये डिटरमाइन करता है वहाँ की रॉक्स। ठीक है, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स रिसोर्सेज, और उसमें जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, वो कौन से पाए जाएंगे, कितने मिनरल्स हैं कितने नहीं हैं, क्योंकि आपने कई ऐसी रॉक्स हैं, ठीक है, जिनमें मिनरल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, अब आप बताएंगे कि हमें बेसिक रॉक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा मतलब है कि जैसे इंडिया में 8 प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं, जो 8 प्रकार की क्रम में बनी हुई हैं जो रॉक्स चट्टानें। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं बताइए, वो कौन कौन सी है? वो है आर्कियन, धारवाड़, गुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैम्प, टर्सरी एंड क्वाटनरी। ठीक है, ये अलग अलग पीरियड में बनी हुई हैं। ठीक है, और इनमें कहाँ पे कौन सा डिपोजिशन है, कौन से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, कौन से खनिज इसमें पाए जाते हैं, वो जरूर हम बताएंगे और इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप कर सकते थे। ठीक है, ओके। सेडिमेंट्री और sedimentary or stratified rocks found in the ground are the formed due to the deposition of sediments which produce fertile soil। ठीक है, the gangetic plains are suitable example on the, ठीक है, कौन सा है? gangetic plain, अभी हम बताएंगे आपको। on the contrary the soil made from old crystalline rocks in infertile but there is plurality of metallic minerals। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम आपको समझाते चले कि ये तो आप सभी को पता होगा कि रॉक्स कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, रॉक्स कितने टाइप की होती? 3 प्रकार की होती रॉक्स। ठीक है, एक तो होती आग्नेय चट्टान जिसे बोलते हैं इग्निशियस रॉक। ठीक है, एक होती सेडिमेंट्री जिसे बोलते हैं अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड थर्ड होती हैं, कौन सी होती हैं? थर्ड होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित चट्टानें। इग्नियस रॉक होती हैं, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। इग्नियस रॉक्स। ठीक है, सेकंड कौन सी बताई थी मैंने? सेडिमेंट्री। एंड थर्ड कौन सी थी? मेटामॉर्फिक। ओके, ठीक है। इग्निशियस रॉक आपको पता है ये मैग्मा की, ठीक है, इग्निशियस जो रॉक है
ये मैग्मा के कोल्ड होने से, चाहे वो मैग्मा जब धरातल के अंदर होता है कि लेयर, पृथ्वी की जो लेयर है, ठीक है, क्रस्ट, उसके अंदर होता है तो वो मैग्मा कहलाता है, और जब ये पृथ्वी के ऊपर बाहर होकर निकलता है तब ये लावा कहलाता है। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। अगर मैग्मा के कोल्ड होता है, ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, अगर इसके मेल्ट होने से, और मेल्ट होती है तब ये ठंडी होती है तो ये मैग्मा बनता है, और जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो लावा बनता है, ठीक है। अगर ये अंदर ही मैग्मा है जो कोल्ड होकर जम जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है, तो कौन सी चट्टान बनेगी? तो ग्रेनाइट चट्टान बनेगी। लेकिन अगर ये बाहर आके निकल रहा है और तब ये ठंडा हो रहा है कोल्ड होके, तभी कौन सी चट्टान बनेगी? तभी बेसाल्ट चट्टान बनेगी, ठीक है। ये आप तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। और सेडिमेंट्री तो पता है आपको, ये सेडिमेंट से यानी कि जमा होने से बनती है। आप देखेंगे अपक्षय अपरदन, इरोजन एंड वेदरिंग के कारण, सेडिमेंट जितने सेडिमेंटेशन में जैसे होता है, सिल्ट है, गाद है और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनका क्या होता है? एक्युमुलेशन होता है, जमा होता है, और जमा होने से जो रॉक्स बनती है उसे बोलते हैं सेडिमेंट्स। एंड और मेटामॉर्फिक रॉक होती है, इसे बोलते हैं रूपांतरित। ये इग्निशियस और सेडिमेंट्री दोनों से ही बनती है। इन दोनों का क्या होता है? हीट और प्रेशर के कारण, ठीक है, बहुत सालों में क्या होता है? कन्वर्जेशन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाती हैं इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट रॉक अलग रॉक में। जैसे कि चूना पत्थर से क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है, ठीक है। और ग्रेनाइट किससे बनता है? ये भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। इस तरह से रूपांतरित हो जाती है, तो इनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये तो सिंपल सा बेसिक सा था, ठीक है। अब हम इसको बताएंगे आपको, क्योंकि ये कई बार ये टर्म आ रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे भी शुरुआत में पढ़ रहे होंगे ज्योग्राफी, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन हमने चट्टानों को विस्तार से अच्छे से पढ़ाया है, इसी चैनल पे पढ़ाया है, बेसिक से पढ़ाया है, वो आप जाके इसमें देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अपने चैप्टर पे, ठीक है, जो हम बता रहे थे। पहले मैंने सोचा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि पता है सेडिमेंट्री और जो रॉक्स होती हैं ये ग्राउंड में पाई जाती हैं, और ये डिपोजिशन से और सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से ही बनती हैं। और ये देखेंगे ये क्या होती है? बहुत फर्टाइल सॉइल होती हैं। जैसे कि गंगा का जो मैदान है, गंगेटिक प्लेन की बात हो रही है, जो गंगा का मैदान है वो क्या है? डिपोजिशन से ही बना है, ठीक है। गंगा का क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा सिल्ट, गाद और ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह बहा के लेके आए जाते हैं, और इनके जो तराई क्षेत्र में क्या होते हैं? जमा कर दिए जाते हैं। वहाँ पे आप देखें जो तराई रीजन है वो बहुत ही फर्टाइल रीजन है, क्योंकि ये किससे बना है? सेडिमेंट के डिपोजिशन से बना है, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स इज नोइंग अबाउट द वेस्ट मिनरल्स वेल्थ ऑफ द अंडरलाइंग रॉक्स स्ट्रक्चर विच आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने देखे होंगे ये जितने भी रॉक्स हैं, चाहे कुड़प्पा हो, धारवाड़ हो, बिंदन है, गोंडवाना है, ठीक है, ये सारी जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सभी जगह पे समानता नहीं है, कहीं पे धारवाड़ पाई जाएंगी, कहीं आर्कियन, कहीं बिंदन, कहीं गोंडवाना, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, बोथ द ऑर्डर, ठीक है, बोथ द ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द प्री कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। आप देखें जो ओल्डेस्ट रॉक है, सबसे पुरानी जो रॉक है वो कब पाई जाएगी? प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड था उसमें, ठीक है। एंड द यंगेस्ट रॉक ऑफ द होलोसीन इपोच, और जो यंगेस्ट रॉक है वो होलीसीन पीरियड इपोच में पाई जाएगी, ठीक है। ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दें कि पीरियड और इपोच में क्या होता है, ठीक है। आप देखेंगे सबसे पहले शक होता है, शक, ठीक है, शक होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं पीरियड। शक संबंध तो आपने पढ़ा होगा, विक्रम शक संबंध, ठीक है। एक मिनट, पेन उसको सही से कर लेते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा सा लिखेंगे, शक है, पीरियड, ठीक है, ठीक है। इससे बड़ा हो गया, पीरियड से बड़ा क्या है, ठीक है। अगर इस पे चलेंगे तो कई पीरियड से मिलकर बनता है युग, जिसे बोलते हैं इपोच, ठीक है, युग, ठीक है, इसे बोलते हैं इपोच। और कई इपोच से मिलकर बनता है इरा, जिसे बोलते हैं कल्प या फिर इरा, ठीक है। ये आप देखते हैं, शक से मिलकर बना युग, युग से यानी कि युग यानी इपोच, और इपोच से मिलकर बना कल्प यानी कि इरा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, यानी कि जिसे कब ये पीरियड कहा गया है, तो शक संबंध की ये बात हो रही है। प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड है ये सबसे पुरानी यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और यंगेस्ट है जो होलोसीन इपोच में पाई जाती हैं, ठीक है। ओके,
यहाँ पे एक चीज और बताई थी कोई, ठीक है, अभी मैं देख लेती हूँ। ओके, ठीक है, यही था और कोई नहीं है। आगे देखेंगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हम वो सब आपको समझाते चलेंगे, फिर अपने स्टार्ट हो जाएगी क्लास। अभी बेसिक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। ऑन द वन हैंड द एंशियंट रॉक्स ऑफ द आर्कियन एरा आर फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया एंड वन ऑफ द अदर हैंड देयर इज, एक मिनट, इसको हम तो जूम किया था तो इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। देयर इज प्लूरैलिटी ऑफ द न्यू लेयर्ड रॉक्स ऑफ द क्वाटरनरी एरा, ठीक, इन द प्लेन्स बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन, ये पूरा एक दिखाई नहीं दे रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पूरा आ रहा है अभी कि नहीं। इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोलॉजिकल डिवीजन, ठीक है। इंडिया को कैसे 3 जियोलॉजिकल डिवीजन में बांटा गया है, ठीक है। कहीं कहीं 2 इसके जियोलॉजिकल डिवीजन होते हैं, कहीं पे होते हैं 2, ठीक है, कहीं 3 होते हैं, कहीं 2 होते हैं। एक मिनट, इसको हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, एक मिनट, इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। वन द अदर हैंड द एंशियंट रॉक ऑफ द आर्कियन एरा आर फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। आप देखेंगे जो आर्कियन एरा, ठीक है, जो आर्कियन एरा है वो पेनिनसुलर इंडिया, आप देखिए प्रायद्वीप भारत है, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन एरा की बनी हुई हैं, ठीक है। आर्कियन जो एरा था, ठीक है, उसकी बनी हुई है प्रायद्वीप भारत की। सबसे पुराना है हमारा प्रायद्वीप भारत, ठीक है। ये आप देखे होंगे सबसे पुराना क्या है, प्रायद्वीप भारत, और इसकी चट्टानें कब बनी थी, आर्कियन एरा में बनी थी, ठीक है। और इंडिया जो भारत है, भारत को कितना है, 3 जियोलॉजिकल डिवीजन में बांटा गया है। कहीं कहीं 2 जियोलॉजिकल डिवीजन किए गए हैं, जो कौन कौन से हैं। एक तो होता है दक्षिण का प्रायद्वीप यानी कि सदर्न पेनिनसुला, यहाँ पे हम लिख दें, एक है दक्षिण का प्रायद्वीप जिसे होता है सदर्न पेनिनसुला। कहीं 2 कहीं 3 में डिवीजन किया गया है, ठीक है। सदर्न पेनिनसुला जिसमें भारत का ये वाला जो भाग आ जाएगा, ये वाला भाग है, ये पूरा आ जाएगा सदर्न पेनिनसुला में, और बाकी पूर्वोत्तर का आ जाएगा, किस में आ जाएगा, एक्स्ट्रा पेनिनसुला रीजन में आ जाएगा, ठीक है। एक है ये सदर्न पेनिनसुला जिसे बोलेंगे दक्षिण प्रायद्वीप, ठीक है, जिसे बोलेंगे दक्षिण प्रायद्वीप, ओके। इसे बोलेंगे सदर्न पेनिनसुला, सदर्न पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला तो आप जानते हैं, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, वो जस्ट हमने फर्स्ट उसमें बता दिया है आपको। और सेकंड जो इसका भूवैज्ञानिक जो डिवीजन किया गया है, जियोलॉजिकल डिवीजन किया गया है, उसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय भाग को बोलेंगे एक्स्ट्रा पेनिनसुला रीजन, ठीक है। एक्स्ट्रा पेनिनसुला, ठीक है, रीजन, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा पेनिनसुला रीजन, ठीक है। 2 भाग में डिवीजन किया गया है भारत के, इनके सदर्न पेनिनसुला रीजन और एक्स्ट्रा पेनिनसुला रीजन, ठीक है। इसमें बताया 3 जियोलॉजिकल डिवीजन भी किए, कहीं 2 हैं कहीं 3 भी बताए गए हैं, ठीक है। मोस्टली 2 ही सबसे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट बना लीजिए, ठीक है, नोट बना लीजिए। देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एजोइक एरा व्हेन द पेंजिया वाज फॉर्म्ड, ठीक है। आपको बताएंगे पेंजिया और पैंथालासा जानते हैं आप लोग, ठीक है। देयर वाज नो एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है जब पेंजिया का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिज्म ओरिजिन हुए थे एजोइक एरा में और नहीं हुए थे, ये इसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार पेंजिया और पैंथालासा, ठीक है, जिससे आगे आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। पेंजिया एंड पैंथालासा यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसको कर लेंगे डिवाइड, ठीक है, फिर उसको हम इरेज कर लेंगे। यहाँ पे पेंजिया एंड पैंथालासा को हम समझ लेते हैं। पेंजिया क्या है कि जो 7 कॉन्टिनेंट आज आप देखते हैं, ये करीब 200 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर्स एगो ये सब क्या थे, एक ही दृढ़ भूखंड था, यानी कि एक ही पार्ट था, जिसे बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। इसका जब डिवीजन हुआ, ठीक है, करीब 200 मिलियन ईयर्स एगो इसका जब डिवीजन हुआ तो ये 2 भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसका जो नदन पार्ट था इसे बोला है लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, ठीक है, लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, ठीक है। लॉरेशिया
या फिर इसे बोला है अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड, ठीक है। और इसके जो सदर्न रीजन है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। सदर्न रीजन है, इसको बोला है गोंडवाना लैंड, जैसे इसमें लिखा है, ठीक है। इसको क्या बोला गया है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड का नाम क्यों, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जनजातीय ट्राइब से गोंड, ठीक है, उसके नाम पे इसका नामकरण किया गया। वन में रहने वाली जनजाति, ठीक है, यानी कि भारत में मध्य प्रदेश की जो गोंड जनजाति, उसके नाम पर ही गोंडवाना लैंड नाम रखा गया था, ठीक है। और जो बीच में जो सागर था, जो आज जहाँ पे हिमालय है और थार डेजर्ट है जो, ठीक है, यहाँ पे पहले कभी टेथिस सी हुआ करता था। क्या होता था, टेथिस सी, यानी कि टेथिस समुद्र, ठीक है, टेथिस सी यानी कि टेथिस समुद्र हुआ करता था कभी, ठीक है। और इसके चारों ओर जो था, ठीक है, जो वाटर बॉडी थी, इसे बोलते थे पैंथालासा, ठीक है, इसको बोलते थे पैंथालासा। और पैंथालासा का ही ये भाग था टेथिस सी, ठीक है, पैंथालासा का ही भाग था टेथिस सी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये टेथिस सी है सिकुड़ता चला गया। क्यों, क्योंकि जो अंगारा लैंड से आने वाली नदियाँ, ठीक है, और गोंडवाना लैंड से आने वाली नदियाँ यहाँ पे अपना डिपोजिशन करती थी। कहाँ पर, टेथिस सी में। ये एक जियोसिंक्लाइन थी, यानी कि भूसन्नति थी। इसमें अपना क्या करती थी, डिपोजिशन करती थी, मलबा वगैरह और सिल्ट वगैरह, बालू वगैरह बहा के लाती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये बहुत ज़्यादा भर गया, ये जियोसिंक्लाइन भर गई, ठीक है, तो फिर इसमें क्या हुआ, प्रेशर और उसके तनाव के कारण, दबाव के कारण, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हिमालय का उत्थान हुआ, ठीक है। इसको हम बाद में बताएंगे क्योंकि अब लंबा चला जा रहा है। हमें सिर्फ इतना ही बताना था कि गोंडवाना लैंड क्या है और अंगारा लैंड क्या है, ये आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। और इसमें किस तरह से तनाव हुआ, कौन सी प्लेट के टकराने से हुआ, ये आपको पता है। इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ है, ठीक है, यानी कि हिमालय पर्वत यानी हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट था, ये समझ गए आप लोग, द पेंजिया ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स इन द कार्बोनिफेरस युग में जो पेंजिया है ये 2 भाग में डिवाइड हुआ, ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड में, ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड बियोंसी, ठीक है, ग्रेविटी के कारण और बियोंसी के कारण ये डिवीजन हुआ था। द नदर्न एंड सदर्न पार्ट्स वर सब्सिक्वेंटली कॉल्ड एज लॉरेसिया एंड गोंडवाना, ठीक है। इसका जो नदर्न पार्ट है उसको लॉरेसिया कहा गया, ठीक है, और जो दक्षिण का भाग है उसे गोंडवाना कहा गया। और जो बीच में जो उसका भाग था उसे टेथिस सी कहा गया, इन मिडिल, जैसे कि इसमें लिखा गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मॉलसस, ठीक है, मॉलसस कोरल्स एंड शार्क ओरिजिनेट इन द सिल्यूरियन पीरियड, ठीक है। सिल्यूरियन पीरियड में आपने देखा होगा मॉलस्क, कोरल एंड शार्क, इनका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार बना भी है। विच इज ऑल्सो नॉन एज द पीरियड ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसे बोलते हैं वर्टिब्रेट का पीरियड, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स का पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड है उसमें आप देखेंगे मॉलस्क, कोरल्स एंड शार्क का ओरिजिन हुआ है और ये पीरियड कहलाया वर्टिब्रेट्स पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गोंडवाना लैंड फर्दर ब्रोकन अप टू इनटू पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। आप देखेंगे जो गोंडवाना लैंड है, कौन कौन से गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना था, ये हम अब इसमें पढ़ाए थे, जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ाए थे, आप देखेंगे इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है। ये गोंडवाना लैंड से अफ्रीका का, ठीक है, और प्रायद्वीप भरा है पेनिसुलर इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का एंड सदर्न अमेरिका का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इसमें बताया गया गोंडवाना लैंड फर्दर ब्रोक अप टू द पेनिसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीप भारत में टूटा, एंड मेडागास्कर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है, ये जुरासिक पीरियड में टूटे, ठीक है। गोंडवाना लैंड फर्दर ब्रोकन अप टू इनटू पेनिसुलर इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड इन द जुरासिक पीरियड, ठीक है। ये जुरासिक पीरियड में इनका ब्रोकन हुआ था, ठीक है। जब ये क्या टूटे हैं, जो पेनिसुलर इंडिया बना है, मेडागास्कर बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है, अंटार्कटिका बना है, ओके, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे, ओके। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये अभी तक हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे थे आपका, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे थे। अब हम क्लासिफिकेशन पे चलेंगे कि कैसे ही रॉक्स का जो इंडियन रॉक्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, ठीक है। वैसे अगर हम आपसे पूछें कि भारत में कितने प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भारत में 8 प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं। कौन सी हैं, आर्कियन है, धारवाड़ है, कुड़प्पा है, विंध्यन है, गोंडवाना है, दक्कन ट्रैम्प है, टर्शरी है, क्वाटनरी है, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी है, वो आगे हम बताएंगे, पहले हम देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा क्योंकि ये फिर दिखेगा नहीं आप लोगों को, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक्स,
ठीक है, ये एक बार अच्छे से कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत हमें चैप्टर आपको पढ़ाने में सोच रहे होंगे कि मैम ये क्यों लेके आई, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, ठीक है, लेकिन आप अगर इसे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन इससे बहुत बनेंगे और आगे जो अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे चैप्टर जो हमेशा सीक्वेंस वाइज दिए जाते हैं क्योंकि आगे का चैप्टर उससे कनेक्ट ही होता है, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन रॉक्स, इसको कितना है, 4 भागों में डिवीजन किया गया है। आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, ड्रिवियन रॉक सिस्टम एंड आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। और आर्कियन रॉक सिस्टम को फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया गया है, आर्कियन रेंज एंड धारवाड़ रेंज, ठीक है। और पुराना रॉक सिस्टम है, इसको डिवाइड किया गया है कितने भागों में, पहले तो इसे कुड़प्पा में, ठीक है, विंध्यन रेंज, फिर दिल्ली रेंज और हिमाचल रेंज, ठीक है। कुड़प्पा को डिवाइड किया गया है लोअर कुड़प्पा, अपर कुड़प्पा एंड विंध्यन रेंज को अपर विंध्यन रेंज, लोअर विंध्यन रेंज। एंड देखेंगे नेक्स्ट द्रविडियन रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम में इसको डिवाइड किया गया कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविजियन पीरियड, डेवोडियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड एंड कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। एंड कार्बोनिफेरस पीरियड को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 भागों में, अपर कार्बोनिफेरस, मिडिल कार्बोनिफेरस एंड लोअर कार्बोनिफेरस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आर्यन रॉक सिस्टम, आर्यन रॉक सिस्टम है, इसको डिवाइड किया गया है गोंडवाना सिस्टम में, ठीक है, टेरासिक सिस्टम, ज्यूरासिक सिस्टम, क्रिटेशियस सिस्टम एंड डेक्कन ट्रैम्प, ठीक है। दक्कन का पठार तो आपने सुना होगा, डेक्कन ट्रैम्प, ये भी आगे बताएंगे किस तरह से क्या बना, ठीक है। गोंडवाना सिस्टम, इसे लोअर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना एंड अपर गोंडवाना में डिवाइड किया गया है, ओके नाउ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे आर्यन जो रॉक सिस्टम है, ठीक है, आर्यन रॉक सिस्टम है, इसको आगे जो डिवाइड किया गया है, यहाँ पे तो आपने देख लिया है, आगे डिवाइड किया है टर्सरी रेंज में और क्वार्टनरी रेंज, यानी कि चतुर्थ पीरियड एंड फोर्थ पीरियड में, ठीक है, चतुर्थ पीरियड एंड फोर्थ पीरियड में इसे डिवाइड किया गया। और चतुर्थ जो थर्ड पीरियड है इसमें जो टर्सरी रेंज है इयोशीन में, ठीक है, ओल्गोसीन और मायोसीन है, इसको डिवाइड किया गया टर्सरी रेंज में, फर्दर डिवाइड किया है 3 भागों में, ठीक है, इयोसीन पीरियड, ओल्गोसीन और मायोसीन पीरियड। अब ओल्गोसीन मायोसीन में कौन सा हिमालय का निर्माण हुआ था बताइए कमेंट करके, ठीक है। लोअर प्लायोसीन और शिवालिक रेंज थर्ड में है और क्वार्टनरी रेंज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्लिस्टोसीन रेंज एंड मॉडर्न एंड होलोसीन रेंज, ठीक है, इसमें डिवाइड किया गया। अब आगे हम पढ़ेंगे आराम से, ठीक है, बहुत जल्दबाजी नहीं है, लेकिन 1-1.5 घंटे की तो क्लास होगी, फिर इतना हम शॉर्ट करते चलेंगे, जो हमें लगेगा जरूरी नहीं है उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। चलो यहीं पे हम बता देते हैं आपको, ठीक है। 8 प्रकार की चट्टानें हैं भारत में, ठीक है, 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे हम ट्रिक बताएंगे, अधाकु, बिंगो, टर्सरी, क्वार्टनरी। ट्रिक है, ट्रिक देखेंगे, अधाकु, विंगोद, ठीक है, विंगोद, टर्सरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी, क्वार्टनरी, ओके ओके, ठीक है। आ से आर्कियन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं लिख लें क्योंकि हमारे ये आप लोग बनाते चलें, क्योंकि हम आपको बता दे रहे हैं, आ से आर्कियन चट्टानें हो गई, ठीक है। धा से धारवाड़, का से कुड़प्पा और वी से विंध्यन, ठीक है, और गो से गोंडवाना, दा से दक्कन ट्रैम्प एंड टर्सरी एंड क्वार्टरनरी पीरियड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने चैप्टर पर, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए, अधाकु, बिंगो, क्वार्टरनरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, ठीक है, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना एंड दक्कन ट्रैम्प, टर्सरी, क्वार्टरनरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ओके, फटाफट करेंगे इसको। अब इसको हम कर लेते हैं जूम, ओके, फटाफट करेंगे, ओके। पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ द साउथ, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है, जैसा कि पहले ही बता रहे हैं कि ये जो पेनिनसुलर इंडिया है भारत का प्रायद्वीप भाग,
ठीक है, तीनों ओर से प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं, जो तीनों ओर से जल से घिरा है इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड मेड अप ऑफ द मोस्ट एंशिएंट रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये सबसे पुराना है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये क्या आर्कियन एरा में बना है, जैसे कि अभी बता रहे थे हम। ठीक है, इट हैज़ नेवर बीन सबमर्ज्ड अंडर सी सिंस द प्री कैम्ब्रियन पीरियड, ये कभी भी मान के समुद्र के अंदर नहीं डूबा है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक। ठीक है, ये किससे बना है, आग्नेय चट्टाने से, इग्नियस रॉक। ठीक है, ये आग्नेय चट्टाने से बना है और आर्कियन एरा विच आर नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू नीस एंड सिस्ट। ठीक है, ये कब बना है, इग्नियस रॉक से बना है और आर्कियन एरा में बना है, विच नाउ ट्रांसफॉर्म इन नीस एंड सिस्ट। आपको जो पता है कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, ठीक है, और इसको अगर ट्रांसफॉर्म कर दें, ठीक है, इग्नियस रॉक से अगर ट्रांसफॉर्म हो जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, जिसे बोलते हैं रूपांतरण चट्टानें, तो कौन सा बनता है रॉक्स, नीस और सिस्ट बनता है। ठीक है, द सीरीज ऑफ रॉक्स फाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड आप देखेंगे कौन कौन सी इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आइए पेनिनसुलर इंडिया की पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है आर्कियन रॉक्स। ठीक है, आर्कियन रॉक्स। ठीक है, जैसा कि अभी हम पढ़ा रहे थे, फर्स्ट है आर्कियन रॉक्स। अब कंसंट्रेशन से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ा है एक बार पढ़ो। ठीक है, एक बार पढ़ो, उसे 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आर्कियन रॉक्स दीज आर ओल्डेस्ट एंड प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, ये सबसे पुरानी है, याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी रॉक्स कौन सी हैं, वो है आर्कियन रॉक्स की हैं। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे प्राइमरी रॉक्स हैं। दिस कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इन द प्री कैम्ब्रियन एरा रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ आर्कियन रॉक्स। ठीक है, आपने देखा होगा जो प्राइमरी रॉक्स हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, कूलिंग से और सॉलिडिफिकेशन से, यानी कि जब लावा तो होता है, मेल्ट होता है। ठीक है, जब उसका वो ठंडा होगा और उसका वो क्या बोलते हैं, ठोस बनेगा। ठीक है, तो जो चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है, इग्नियस रॉक से, वो बनती है नीस और सिस्ट। ठीक है, आप देखेंगे अगर पृथ्वी के नीचे यानी कि धरातल पर ऊपर अगर इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है, मैग्मा कैसे होता है, जब अंदर हो तो उसे मैग्मा कहा जाता है, मेल्ट होकर बाहर आता है तब बोलता है लावा। ठीक है, अगर मैग्मा है तो अगर वहाँ ठंडा होकर जम गया है तो किसका निर्माण होगा, ग्रेनाइट का। ठीक है, लेकिन जब ये पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट के ऊपर आके ठंडा हुआ है और सॉलिडिफिकेशन हुआ है, ठीक है, तब ये चट्टान कौन सी, बेसाल्ट चट्टान बनेगी। ठीक है, ठीक है, आर्कियन रॉक्स का निर्माण हुआ है। आपको पता होगा द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इन द प्री कैम्ब्रियन एरा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आर्कियन रॉक्स। ठीक है, आर्कियन रॉक्स का इस तरह से निर्माण हुआ। अबाउट 86.7% पार्ट ऑफ द अर्थ हिस्टोरिकल फॉर्मेशन हैज बीन डन इन द प्री कैम्ब्रियन एरा, यानी कि आर्कियन एरा, जिसे प्री कैम्ब्रियन एरा भी बोलते हैं। 86.7% जो अर्थ का फॉर्मेशन है, ठीक है, ये आप देखेंगे प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था, जिसे बोलेंगे आर्कियन एरा में। ड्यू टू द एक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन इट हैज लॉस्ट इट्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर। नाउ दीज आर नीस एंड सिस्ट। ठीक है, कौन सी है ये, नीस और सिस्ट। सबसे पहले आप देखेंगे जो सॉलिडिफिकेशन हुआ इग्नियस रॉक्स का, तो किसका निर्माण हुआ, नीस एंड सिस्ट का हुआ। ठीक है, आइए चले, बार बार रिपीट वही चीज हो रही है। 2/3 पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज मेड अप ऑफ आर्कियन रॉक्स। आप देखेंगे इंडियन पेनिनसुला का जो रीजन है, प्रायद्वीपीय भारत का जो रीजन है, मोस्टली देखेंगे आर्कियन एरा में बना हुआ है, आर्कियन रॉक्स हैं इसमें। और कौन सा, प्री कैम्ब्रियन एरा में बना हुआ है। इसका देखेंगे मोस्टली 2/3 पार्ट जो है इंडियन पेनिनसुला का, ये आर्कियन एरा में बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, 3 फुल्ली डिफाइंड टाइप ऑफ आर्कियन रॉक्स फाउंड इन द पेनिनसुलर इंडिया आर। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये आप देखेंगे। 3 जो आर्कियन एरा में आर्कियन जो रॉक्स बनी हुई है पेनिनसुलर इंडिया में, इनके नाम है 3 टाइप में से डिवाइड किया गया है। बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस, यानी जो ओल्डेस्ट है बुंदेलखंड का, और नीलगिरी नीस। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीप भारत का फर्दर डिवीजन हुआ है आर्कियन रॉक्स का, उसे किसमें हुआ है, बंगाल नीस है, बुंदेलखंड नीस है एंड नीलगिरी नीस है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आर्कियन रॉक्स आर द repository of India minerals wealth. ठीक है, these rocks have abundance of metallic and non-metallic minerals like iron, copper, manganese, asbestos, dolomite, zinc, silver and gold. ठीक है, आर्कियन रॉक्स आर द रिपोजिटरी ऑफ द इंडियास मिनरल्स। आप देखें जो आर्कियन एरा है जो, ठीक है, आर्कियन जो रॉक्स हैं, ठीक है, ये एरा की बात बार बार दिमाग में आ जाती है। आर्कियन जो रॉक्स है, ठीक है, देखेंगे इंडिया जो मिनरल्स को मोस्टली डिपॉजिट किए हुए हैं। ये देखेंगे
जो द रॉक्स हैव एबंडेंस ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, ये आप देखेंगे इस रॉक्स में मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें है आयरन है, कॉपर है, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, एस्बेस्टस है, डोलोमाइट है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉसिल फ्यूल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल की बात नहीं हो रही है। इसमें क्या कहा गया है कि दीज रॉक्स हैव एबंडेंस ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि आर्कियन क्रिम की जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, आर्कियन क्रिम की जो चट्टानें होती है उसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है, उसमें जीवाश्म यानी कि फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाए जाते, इसमें सिर्फ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ही मिनरल्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसलिए हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि यही सेंटेंस सेम यूपीएससी और पीसीएस में रिपीटेड किया गया है। ठीक है, एग्जाम में। ओके ओके, ठीक है, इनकी आर्कियन क्रिम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्टली इग्निशियस रॉक से मिलकर बनी है। इग्निशियस रॉक में ये अगर जीवाश्म होंगे तो भी वो क्या हो जाएंगे, जल गए होंगे। ठीक है, मेल्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पाने की संभावना है नहीं। ठीक है, आइए मैप में देख लेते हैं हम आर्कियन रॉक्स को। आर्कियन रॉक्स, ठीक है, आइए देख ले मोस्टली किस किस रीजन में ये पाए जाएंगे। आर्कियन रॉक्स मैप में देख लेंगे अच्छे से, यहाँ के मैप में नहीं चलते, ये चलते हैं आर्कियन रॉक्स पे चलते हैं। ठीक है, मोस्टली देखेंगे यहाँ पे जो सदर्न का रीजन है, पणजी यानी कि गोवा की जो कैपिटल है वहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है, यहाँ पे रांची का पठार तो आपने सुना होगा, शिलोंग, गैंगटोक, ठीक है, उज्जैन, उदयपुर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे आर्कियन रॉक्स पाई जाती हैं। ठीक है, दीज रॉक्स आर फाउंड मेनली इन द कर्नाटका, तमिलनाडु। अगर राज्य वाइज देखेंगे इसमें से नाम दिए गए हैं। दीज रॉक्स आर फाउंड मेनली इन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेटू। सब जानते हैं सभी छोटा नागपुर प्लेटू को अच्छे से। ठीक है, रूल ऑफ द इंडिया। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, अभी जस्ट आगे बताया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आर्कियन क्रिम की चट्टानें पाई जाती है। आप लोग देखें, बार बार मुझे बुक में इसलिए देखना पड़ता बच्चे, क्योंकि जब हम जूम कर लेते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं या नहीं पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू एंड साउथ ईस्ट राजस्थान। ठीक है, जो राजस्थान का साउथ ईस्ट रीजन है वहाँ पे भी ये पाई जाएंगी आर्कियन क्रिम की चट्टानें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फटाफट करेंगे क्योंकि लंबा फिर वीडियो बन जाता है। हमारे पास तो ये ऑप्शन नहीं है कि हम जितना स्पीड में बोल सकते हैं उतना हम बोल रहे हैं, लेकिन ये आपके पास ऑप्शन है, आप स्पीड में लगा के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत स्पीड पकड़ेंगे तो कुछ चीज़ें स्किप हो जाएंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें हम स्किप कर देंगे, फिर वो शायद वो कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, इसलिए हम आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, These rocks are exposed all along the Himalayas in the extra peninsula forming the backbone of mountain system. ठीक है, These rocks जो आर्कियन क्रिम की जो चट्टानें हैं, These rocks are exposed all along the Himalayas. ठीक है, क्या है, हिमालय के साथ साथ इन द एक्स्ट्रा पेनिसुलर जो रीजन है, जो भी बताया था, एक तो पेनिसुलर रीजन है और एक्स्ट्रा पेनिसुलर रीजन है, उसमें भी ये एक बैकबोन की तरह काम करती हैं। ठीक है, फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ माउंटेन सिस्टम। ठीक है, आइए देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये इतना सिस्टम नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी हर चीज़ को नहीं पढ़ाना है, ये तो बुक है, तो बुक तो पूरी तरह से समरी होती है, हमें उस तरह से वैसे भी ज़्यादा इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, जो जरूरी है वही पढ़ाना है। ठीक है, सेकेंड है धारवाड़ रॉक्स, धारवाड़ क्रिम की चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ रॉक्स, दीज आर द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द आर्कियन रॉक्स। आप देखेंगे जो धारवाड़ क्रिम की जो चट्टानें हैं ये, ठीक है, ये भी ओल्डेस्ट है, लेकिन इनका ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ठीक है, आर्कियन क्रिम की चट्टानें क्या थी, इग्नियस रॉक से बनी थी, इग्नियस रॉक है। आर्कियन क्रिम की जो चट्टानें हैं क्या है, इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टानों से निर्मित हैं। ठीक है, और लेकिन आप बात करें कि जो धारवाड़ क्रिम की चट्टानें हैं, दीज आर ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक, ठीक है, दीज आर ओल्डेस्ट मेटामॉर्फाइज सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ये देखेंगे रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जिसे बोलते हैं अवसादी चट्टानें, इनके रूपांतरित होने से, यानी कि इनके हीट और प्रेशर के कारण रूपांतरण होने से धारवाड़ क्रिम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है,
फ्रॉम इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द आर्किन रॉक्स। ठीक है, आप देखेंगे जो आर्किन रॉक्स की जो चट्टानें थी, ठीक है, आर्किन रॉक्स की जो चट्टानें थी उनके इरोजन और वेदरिंग से, ठीक है, उनके काट छाट से ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या, अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, इनका रूपांतर होने से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ओके, दीज आर हाईली मेटामॉर्फाइज्ड एंड आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, ये हाईली मेटामॉर्फाइज्ड है, जो अपसादी क्रम की चट्टानी है, और बेस सी बात है कि वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। धारवाड़ कुड़प्पा, ठीक है, इसमें देखेंगे दीज आर हाईली मेटामॉर्फाइज्ड एंड आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स। दीज रॉक्स आर फाउंड इन धारवाड़ एंड बेली डिस्ट्रिक्ट। दीज रॉक्स आर फाउंड इन धारवाड़ एंड बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, अरावली रेंज, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर प्लेटू हैं। आयरन ओर, अब इसमें कौन कौन से पाए जाएंगे मिनरल्स, आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड आर द मेजर मिनरल्स फाउंड इन दीज रॉक्स। ठीक है, लेकिन इसमें जिस बताए डिवॉइड, ठीक है, डिवॉइड यानी कि इस पे फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ओके, एक मिनट बच्चे, थोड़ा कॉल आ रही है, अभी जस्ट करते हैं। ओके, हाँ हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर में करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में करते हैं। ओके, डिवाइड, ठीक है। ओके, दीज आर हाईली मेटामॉर्फाइज्ड एंड आर डिवाइड्स ऑफ फॉसिल्स। डिवाइड्स मीन रहित, ठीक है, मतलब कि इसमें फॉसिल्स फ्यूल नहीं पाए जाते। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा नहीं था बच्चे कि इसमें फॉसिल्स फ्यूल नहीं पाए जाते। जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। यहाँ पे भी लिख देंगे जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, जीवाश्म नहीं, ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर हाईली मेटामॉर्फाइज्ड एंड आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, ओके, दीज रॉक्स आर फाउंड इन धारवाड़ एंड बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, अरावली रेंज, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर। और इसमें पाए जाएंगे कौन सी मिनरल्स, आयरन और कॉपर, गोल्ड। ठीक है, मिनरल्स इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, डिवाइड नॉट, ठीक है, डिवाइड मतलब नहीं पाए जाएंगे, रहित होना, जीवाश्म रहित होना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अरावली माउंटेन्स। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो फॉर्मेशन हुआ था, नेक्स्ट जो डिवीजन हुआ था, अरावली माउंटेन्स आर फॉर्म्ड इन दिस रॉक सिस्टम। आप देखेंगे जो अरावली जो माउंटेन है इसी रॉक सिस्टम से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, अरावली जो माउंटेन है इसी रॉक सिस्टम से बना हुआ है। विच आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आपको पता है, सबसे ओल्डेस्ट वलित पर्वत है। ठीक है, रेसिड्यूअल माउंटेन है। These rocks are found in Dharwad and Shimoga district of Karnataka. These has been found in both peninsular and extra-peninsular region. आप देखेंगे These rocks are found in Dharwad and Shimoga district. ठीक है, आप देखेंगे ये धारवाड़ नाम है, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का। ठीक है, वहाँ ये पाई जाती है, उसी के नाम पर इनका धारवाड़ नाम पड़ा। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये कहाँ पे पाई जाती है, मोस्टली धारवाड़ और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, दिस हैज बीन फाउंड इन बोथ पेनिसुलर एंड एक्स्ट्रा पेनिसुलर रीजन। जैसे कि हमने बताया था, पेनिसुलर इंडिया वहाँ यानी प्रायद्वीप भारत, और एक्स्ट्रा जो प्रायद्वीप भारत है वहाँ दोनों में ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी, धारवाड़ क्रम की। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे धारवाड़ रॉक्स आर फाउंड इन द 3 रीजन। 3 रीजन है, कौन कौन से हैं। ठीक है, धारवाड़ रॉक्स आर फाउंड इन 3 रीजन। 3 जो क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाएगा, इन धारवाड़ एंड बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका विच स्प्रेड इनटू नीलगिरी एंड मदुरई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, इन धारवाड़ एंड बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में पाई जाएंगी, और नीलगिरी और मदुरई डिस्ट्रिक्ट ये तमिलनाडु में ये पाई जाती है। सेकंड है, इट हैज एक्सपेंडेड टू मिडिल ईस्ट रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, जो छोटा नागपुर का पठार होता है, मेघालय प्लेटू एंड मिकिर हिल्स। ठीक है, दूसरा है ये कहाँ पाई जाएंगी, मिडिल ईस्ट जो रीजन है भारत का, वहाँ पे जो छोटा नागपुर प्लेटू है, मेघालय प्लेटू है, और मिकिर हिल्स है। ठीक है, रिगमा एंड मिकिर हिल्स है, वहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मिकिर हिल्स कहाँ है, ये भी कमेंट करें, बताएं। ठीक है, मिकिर हिल्स जरूर बताएं। ठीक है, आप देखेंगे गारो खासी जयंतियाँ, मिकिर, रेगमा, ठीक है, और
ये मेकर हिल्स का तो हम बताएंगे, मेरे बिल्कुल आ गया है दिमाग में, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएं तभी बताएंगे, ठीक है। दीज रॉक्स रीच अप टू अरावली ऑफ दिल्ली, दिल्ली रीच टू अलवर एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये आप देखेंगे जो रॉक्स हैं ये अरावली, ठीक है, टू ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये आप देखेंगे दिल्ली की जो अरावली हिल्स है जिसे रायसीना हिल्स बोलते हैं वहाँ दिल्ली रीजन में और अलवर में पाई जाएंगी और हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती हैं, ठीक है। अब आइए मैप में देख लेते हैं एक बार इसको। धारवाड़ रॉक्स इन इंडिया, ठीक है, धारवाड़ रॉक्स इन इंडिया, ठीक है। द धारवाड़ रॉक्स इन इंडिया आर स्प्रेड इन डिफरेंट एरियाज, दीज रॉक्स आर नोन एज डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन, ठीक है। आप देखेंगे इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम पाए जाते हैं धारवाड़ रॉक्स के। आइए, धारवाड़ नाम क्यों पड़ा? कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के नाम पर इनका नाम धारवाड़ कर दिया गया, ठीक है। कर्नाटक का एक शिमोगा डिस्ट्रिक्ट भी है, वो तो आप जानते हैं, और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के नाम पर, ठीक है। आइए देख लेते हैं इनका मैप में डिवीजन, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती हैं। ओके, ये देखेंगे धारवाड़ कर्नाटक का, जैसा कि पहले ही जैसे का नाम पड़ा हुआ है, जलगांव, ठीक है, अलवर में पाई जाती, मेघालय प्लेटू में पाई जाएंगी, छोटा नागपुर प्लेटू में ये पाई जाएंगी, और बेल्लारी और में पाई जाएंगी, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, नहीं बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश, ठीक है, और मैसूर में भी पाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको कहाँ कहाँ इसका विस्तार है ये देख लिया है। अब चलते हैं इसके डिवीजन पर, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैप में भी चलते, बस फटाफट होता चला जाएगा, बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाएगा, बस आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा पेशेंस तो देना पड़ेगा। ये कोई शॉर्ट्स नहीं देख रहे हैं आप मोबाइल में जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, चैप्टर है तो चैप्टर को पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज आर नोन एज धारवाड़ फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका टू कावेरी वैली, ठीक है, नॉर्थ कर्नाटका टू कावेरी वैली, ठीक है। दीज आर नोन एज, इसे धारवाड़ जो चट्टाने हैं जो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कावेरी वैली का रीजन है। ससार रेंज इन मिडिल ईस्टर्न डेक्कन रीजन है जो वहाँ पाई जाएगी। चिली रेंज इन बठिंडा एंड बालाघाट के पाई जाएंगी, ठीक है। गॉडेट रेंज है इन हजीराबाग है, कटराइट रेंज है विशाखापट्टनम है, चंपानेर रेंज है ये गुजरात है, एंड अरावली रेंज है ये न्यू दिल्ली, ठीक है। ये इधर इधर इनका विस्तार पाया जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ देखेंगे धारवाड़ रॉक्स ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर जो इंडिया है वहाँ कहाँ कहाँ पे पाई जाएंगी? ये लद्दाख में पाई जाएंगी, जैसा कि अभी हमने दिखाया था, यहाँ पे देखो लद्दाख में है ना, देखो यहाँ कुछ रीजन है क्या, कुछ रीजन है ना, हाँ कुछ रीजन है, लद्दाख है, जास्कर, ठीक है, गरवाड़ जो कुमाऊं हिमालय गरवाड़ हिमालय है वहाँ, एंड कुमाऊं हिमालय कुमाऊं माउंटेन रेंजेस, ठीक है, ऑफ द वेस्टर्न हिमालय इन स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में, और शिलोंग रेंज इन असम हैव रॉक्स धारवाड़ ओरिजिन्स, ठीक है। ये यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। ये इतना नहीं पूछा जाएगा, मोस्टली है कि कब रेंज में क्या बना है और किस रॉक से बनी है, ये पूछा जाता है, ठीक है। नाउ थर्ड है कुड़प्पा रॉक्स, कुड़प्पा रॉक्स, ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है। अधाकू बिंगोर आर्कियन धारवाड़, और थर्ड नंबर पे कौन सा है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है, कुड़प्पा क्रम की यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर की है। ओके, कुड़प्पा रॉक्स, दीज रॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ धारवाड़ रॉक्स। धारवाड़ रॉक्स के, ठीक है, इरोजन से और डिपोजिशन से, यानी कि काट छाट से और उसके सेडिमेंट्स को जमा करने से धारवाड़ रॉक्स का धारवाड़ रॉक्स से कुड़प्पा रॉक्स का निर्माण हुआ है, ठीक है। धारवाड़ रॉक्स के इरोजन और डिपोजिशन से कुड़प्पा रॉक्स का निर्माण हुआ है। दे आर लेस मेटामॉर्फाइज्ड बट स्टिल डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। इसमें क्या है? लेस मेटामॉर्फाइज्ड बट स्टिल डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, डिवाइड ऑफ फॉसिल्स। ये भी आप देखेंगे कुड़प्पा क्रम की जो चट्टान है इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जीवाश्म रहित, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है कि डिवाइड है इसमें, डिवाइड ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। दीज रॉक्स आर फाउंड इन कृष्णा वैली, आप देखेंगे कृष्णा वैली जो कृष्णा की घाटी है नदी की, वहाँ पे नल्लामलाई जो हिल्स है वहाँ पे
पापाधानी जो हिल्स है वहाँ पे, चेरियार वैली वहाँ पे, कुड़प्पा रॉक्स ऑफ राजस्थान इन ऑल्सो नॉन एज दहली रिज, ठीक है। कुड़प्पा रॉक्स जो है राजस्थान में उन्हें बोला जाता है दहली रिज, ठीक है। दीज आर ऑल्सो सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ये सभी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यानी कि अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। ये कि कुड़प्पा जो चट्टानें हैं क्या है, अवसादी चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक है। ये क्या है, जीवाश्म रहित है, ठीक है, यानी कि फॉसिल्स डिवाइड हैं, ठीक है। और लेस मेटामॉर्फोइज्ड है, इनकी इसमें जो लेस मेटामॉर्फाइज्ड है, ठीक है, इनका रूपांतरण कम हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, फॉसिल्स फ्यूल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी हमने बता दिया, फटाफट चलेंगे। दीज रॉक्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इनका नामकरण हुआ, इसीलिए इन्हें कुड़प्पा चट्टानें कहते हैं। कई लोग कहते हैं कुड़प्पा रॉक्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनको आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। दीज आर स्प्रेड इन सेमी सर्कुलर इन शेप। आप देखेंगे सेमी सर्कुलर के शेप में ये पाई जाती हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर के शेप में ये पाई जाती हैं जहाँ भी इनका डिवीजन हुआ है। आइए देख लेते हैं कहाँ पाई जाती है। ये है कुड़प्पा रॉक सिस्टम, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर इनका नामकरण हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ विजयपुरा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, रायपुर में, दिल्ली में, माउंट आबू में मोस्टली ये पाई जाती हैं कुड़प्पा रॉक सिस्टम, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल्स एंड एबेस्टस। अब ये किसके लिए फेमस है, ये सैंडस्टोन के लिए, अपने लाइमस्टोन की चूना पत्थर के लिए, मार्बल के लिए और एबेस्टस के लिए। डायमंड आर आल्सो फाउंड इन सेम रॉक सिस्टम। डायमंड्स जो है इनमें भी आल्सो फाउंड इन सेम रॉक सिस्टम में, इसमें डायमंड भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक नोट बना लीजिए। एविडेंस ऑफ गोल्ड इज फाउंड इन कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें गोल्ड भी पाया गया है, ठीक है। कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का है उससे क्या है, गोल्ड के भी एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 4th नंबर पे हैं बिंद रॉक्स, जिसे बोलेंगे बिंध्यन रॉक्स, यानी कि बिंद क्रमक्री चट्टानें, ठीक है। अधाकु बिंगोद। अब आ गया 4th नंबर पे बिंध्यन क्रम की चट्टानें, बिंध्यन रॉक्स, ठीक है। इट इज नेम्ड आफ्टर बिंध्यन माउंटेन। बिंध्यन माउंटेन देखा होगा मिर्जापुर के, सोनभद्र मिर्जापुर, ठीक है, वहाँ पे पड़ता है बिंध्यन रेंज। आप देखेंगे विंध्यवासिनी मंदिर तो गए होंगे आप लोग, विंध्यवासिनी मंदिर, ठीक है, वो बिंध्यन रेंज है, ठीक है, जो मिर्जापुर के करीब आप देखेंगे बिंध्यन श्रेणी जो मिलेगी, उसके नाम पर इनका नामकरण किया गया है, ठीक है। इट इज नेम्ड, और ये उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जो श्रेणी फैली हुई मिर्जा सोनभद्र के रीजन में, बिंध्यन माउंटेन्स, उसी के नाम पर इनका नामकरण किया गया है, ठीक है। इट इज नेम्ड आफ्टर बिंध्यन माउंटेन विच एक्ट एज वाटर डिवाइडेड बिटवीन द गैंगटॉक प्लेन एंड डेक्कन प्लेटू। आप देखेंगे जो बिंध्यन माउंटेन है ये एक जल विभाजक रेखा का भी काम करती है, जैसे कि हम पढ़ा भी चुके हैं इसको। जल विभाजन करने की रेखा किसे बोलते हैं, आप देखेंगे ये वाटर का जो डिवीजन करती है, जो गंगटेक प्लेन है, यानी कि जो, ठीक है, जो आप देखेंगे गंगटेक प्लेन जैसे बोले गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा के मैदान से प्रवाहित होने वाली नदियां और डेक्कन प्लेटू में प्रवाहित होने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का ये काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बिंध्यन श्रेणी है, इस तरह से जल विभाजक का रेंज बने हुआ है, ये जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। कौन सी माउंटेन करती है, बिंध्य श्रेणी, ठीक है। इट इज फेमस ऑफ लाइमस्टोन, चाइना क्ले एंड डोलोमाइट, ठीक है। ये पाया जाता है मिर्जापुर सोनभद्र में। मोस्टली कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइमस्टोन, चाइना क्ले एंड डोलोमाइट, ठीक है। मिर्जापुर में आप देखें पॉटरी का काम बहुत होता है चाइना क्ले के पाए जाने के कारण, ठीक है। लाइमस्टोन, चाइना क्ले एंड डोलोमाइट, ठीक है। ओके, नाउ चलते हैं आगे। कौन सा सिस्टम, 4 तो हमने करा ही दिया आपको। बिंध्यन रेंज पर हम पहुंच गए हैं। ओके, आइए हम बिंध्यन रेंज को एक बार मैप में देख लेते हैं, ठीक है। सारा आराम से आप समझते चलिए, बहुत लंबी क्लास होने वाली नहीं है, बस 1-2 पेज बाकी है और कंप्लीट हो जाएगी ये क्लास, ठीक है। पेशेंस बना के रखना है और अगर आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। बिंध्यन रेंज की क्रम की जो चट्टानें हैं, बिंध्यन रॉक्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे है, इसका विस्तार है मैप में देख लेते हैं। ये है कुरनूल, ठीक है, कुरनूल, कोटा सागर, जयपुर, प्रयागराज, ठीक है, इनका विस्तार यहाँ पाया जाएगा भारत में, ठीक है। कुरनूल जो श्रेणी वहाँ कोटा सागर, जयपुर, प्रयागराज, यहाँ बिंध्यन रेंज की जो चट्टानें पाई जाएंगी, ठीक है। और जैसे कि इनका नामकरण उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के रीजन में भी इसका पाया जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर रीजन देख लेते हैं। मैप में देख लिया विंध्यन रॉक्स। ओके, दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स, ये अवसादी चट्टानें होती हैं, फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑफ रिवर वैली एंड शैलो ओशियंस। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है? सिल्ट और रिवर वैली जो नदी के द्वारा प्रवाहित होते हैं, जो सिल्ट, उनको वैली में डिपोजिशन उनका करते हैं, एक्युमुलेशन होता है। ठीक है, उसके कारण इनका क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि सिल्टगाद का, जब नदियाँ ऊपर से बहकर आती हैं, फ्लो होकर आती हैं, तो अपने साथ क्या लेती हैं? सिल्ट लेके आती हैं और मटेरियल लेके आती हैं और गाद वगैरह लेके आती हैं। ठीक है, चट्टाने वगैरह लेके आती हैं। इनको क्या, जब उनकी जो फ्लो होती है, स्लो पड़ जाती है, तो वहाँ पे वो डिपोजिशन कर देती हैं। ठीक है, वो कौन सा रीजन होता है? तराई रीजन या वैली रीजन होता है, वहाँ पे डिपोजिशन कर देती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डिपोजिशन करने से इस रॉक्स का निर्माण हुआ है। ठीक है, दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट ऑफ रिवर वैली एंड शैलो ओशियन। ठीक है, दीज रॉक्स आर स्प्रेड फ्रॉम चित्तौड़गढ़ ऑफ राजस्थान, ठीक है, टू सासाराम ऑफ बिहार। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात हो रही है, विंध्यन रॉक्स, इनका अगर हम विस्तार देखेंगे, ये चित्तौड़गढ़ ऑफ राजस्थान, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सासाराम बिहार तक है। ठीक है, ओके, नाउ एक नोट देख लीजिए। ठीक है, नोट लिख लीजिए, भांडानेर रेंज, विजयवाड़ा रेंज एंड कैमूर रेंज कम अंडर विंध्यन रेंज। ठीक है, आप देखिए जो भांडानेर रेंज है, विजयवाड़ा रेंज है, ठीक है, विजयवाड़ा रेंज है, कैमूर रेंज है, ये सब क्या है? विंध्यन रेंज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये एक नोट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे क्रम की कौन सी चट्टानी रॉक्स हैं? गोंडवाना रॉक्स। कितने नंबर पे हैं? गोंडवाना रॉक्स। ठीक है, दीज आर द रॉक्स formed in upper Carboniferous to Jurassic era. Hence these are especially important for coal deposits. ठीक है, ओके, जो गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है, इनका देखेंगे, हम लैंड की बात कर लेते हैं कि वो पैंथला सा भी पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पे दिमाग चला गया। गोंडवाना रॉक्स जो हैं, इनका जो फॉर्मेशन हुआ है अपर कार्बोनिफेरस में। ठीक है, अपर कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक एरा जो हो था, जब तक इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अपर कार्बोनिफेरस से जुरासिक पीरियड तक इनका निर्माण हुआ है गोंडवाना रॉक्स का। हेंस दीज आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोल डिपोजिट्स। आप देखेंगे सबसे ज्यादा कोयले का जो डिपोजिशन पाया जाता है, जो कोयले के भंडार पाए जाते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा है, हेंस दीज आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोल डिपोजिट्स। सबसे ज्यादा क्या है? इसमें कोयले के भंडार पाए जाते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक है, आइए देख लेते हैं कहाँ पे इनका विस्तार है। गोंडवाना रॉक्स इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे आगे? इंपॉर्टेंट फॉर कोल डिपोजिट्स। ओके, गोंडवाना रॉक्स क्या देख लेते हैं मैप में, कहाँ पे इनका स्प्रेड है, कहाँ पे ये पाए जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे ये है रांची, छोटा नागपुर प्लेटू है, रांची आप देखते हैं, रूट ऑफ इंडिया एंड रायपुर। ठीक है, एंड गैंगटोक, यहाँ पे इनका आप देख रहे हैं विस्तार पाया जा रहा है। ठीक है, मोस्टली रीजन कौन कौन से हो जाएगा? अबाउट 98% ऑफ द कोल डिपोजिट्स। ठीक है, कितनी बड़ी बात है? 98%। ठीक है, 98% ऑफ द कोल डिपोजिट्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन दिस रॉक्स। ठीक है, आप देखेंगे 98% जो कोयले का जो भंडार है इन्हीं रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, तो कितना है? 98%, ये एक बड़ी बात है। ठीक है, दीज आर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स इन विच इज द फॉसिल्स ऑफ फिशेस एंड रेपेटाइट्स आर फाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, अभी तक हमने आपको क्या बताया? डिवॉइड बताया, डिवॉइड फॉसिल्स फ्यूल्स। ठीक है, अभी तक देखेंगे जो आर्कियन क्रम की चट्टानों में, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जा रहा था। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जा रहा है। और कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, उसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। लेकिन अब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे, एक मिनट, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है? फॉसिल्स फ्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे फॉसिल्स फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म पाए जाएंगे। दीज आर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, स्तरीय चट्टानें हैं, विच इज द फॉसिल्स ऑफ फिशेस एंड रेप्टाइल्स आर फाउंड। ठीक है, इसमें क्या है? फॉसिल्स ऑफ फिशेस। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे जो मछलियों के जो जीवाश्म पाए जाएंगे और रेप्टाइल्स के जो जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, कौन में? और ये स्ट्रेटिफाइड चट्टानें हैं। ठीक है, ये इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ओके, गोंडवाना लैंड तक की चट्टानों की बात हो गई है। एक मिनट,
नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा, 1 मिनट बच्चे हम देख लेते हैं। ओके, अब आएगा डेक्कन ट्रैम्प। ठीक है, डेक्कन ट्रैम्प, इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं क्योंकि जूम आउट किया हुआ है इसलिए आपको आधा अधूरा सा दिख रहा है। ठीक है, नाउ पेन ले लेते हैं। ओके, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज रॉक्स आर फाउंड इन द रिवर वैली ऑफ दामोदर। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड की जो चट्टान है, अगर ये क्वेश्चन बना था एक बार पीसीएस में पूछा गया है कि ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं कौन सी नदी के वैली में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, दीज रॉक्स आर फाउंड इन द रिवर वैली ऑफ दामोदर। दामोदर नदी घाटी में ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण पाया गया है। ठीक है, दामोदर, महानदी एंड गोदावरी। ठीक है, कहाँ कहाँ है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज रॉक्स आर फाउंड इन द रिवर वैली ऑफ दामोदर, महानदी एंड गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, आप देखेंगे जो गोंडवाना क्रम की जो रॉक्स हैं उन वो किनकी वैलीज में, किनकी घाटी में पाई जाती है, कौन सी नदियों की घाटी में पाई जाती हैं। ये है दामोदर नदी घाटी, महानदी की घाटी, गोदावरी की नदी घाटी और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदियां हैं उनकी घाटियों में ये पाई जाएंगी। ओके, नाउ अब नेक्स्ट है हमारा डेक्कन ट्रैम्प, दक्कन ट्रैम्प। ठीक है, जिसे बोलेंगे डेक्कन ट्रैम्प इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट है डेक्कन ट्रैम्प। ठीक है, दिस वाज फॉर्म्ड इन क्रिटेशियस पीरियड। ये कब बना है डेक्कन ट्रैम्प, ये क्रिटेशियस पीरियड में बना हुआ है। डेक्कन ट्रैम्प क्या है पहले हम बताएं आपको, डेक्कन ट्रैम्प क्या है। जैसे ये मैप है, ये जो दक्षिण का जो भाग है ये है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, प्रायद्वीप भारत। इसका मोस्टली जो रीजन आप देखेंगे यहाँ ऐसे तक ये है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ये क्या है, डेक्कन प्लेटू है। और इसे डेक्कन प्लेटू क्यों बोलते हैं, डेक्कन ट्रैम्प क्यों बोलते हैं, डेक्कन का मतलब होता है, ठीक है, डेक्कन का मतलब होता है सीढ़ी नुमा। ठीक है, सीढ़ी नुमा। जब यहाँ पे लावा मेल्ट होकर, ठीक है, यानी कि जो मैग्मा मेल्ट होकर जब बाहर निकला ज्वालामुखी के उद्गार के समय, ठीक है, जब वो ठंडा हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, तो एक सीढ़ी प्रकार के इस तरह से, ठीक है, सीढ़ी के प्रकार के में ये कि सॉलिडिफिकेशन हुआ यानी कि इसका ठोसीकरण हुआ। ठीक है, और इसी के कारण इसका नामकरण हो गया डेक्कन ट्रैम्प। ठीक है, डेक्कन ट्रैम्प, ये इसका नामकरण के पीछे रीजन है कि इसको दक्कन ट्रैम्प क्यों कहते हैं। सीढ़ी नुमा इसकी आकृति बन गई, उसको बोलते थे दक्कन, तो इसका नाम हो गया दक्कन ट्रैम्प। ठीक है, दिस वाज फॉर्म्ड इन क्रेटेशियस पीरियड ऑफ द मीसोजोइक एरा। ठीक है, आप देखेंगे क्रेटेशियस पीरियड में आप इसका निर्माण हुआ और वो कौन सा था, मीसोजोइक एरा था। एट द एंड ऑफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मीसोजोइक एरा एंड extensive volcano eruption through fissure and vast area about 10 लाख किलोमीटर but one under the lava। ठीक है, आप देखेंगे वहाँ पे जब मैंने आपको अभी बताया कि बहुत ज़्यादा वॉल्कनिज्म के कारण, ठीक है, जो लावा है बाहर आया, उसके सॉलिडिफिकेशन से इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये बात कब की हो रही है, क्रिटेशियस पीरियड ऑफ द मीसोजोइक एरा। ठीक है, मीसोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड की बात हो रही है ये। ठीक है, तब क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा इरप्शन हुआ था वॉल्कनिज्म का, यानी कि वॉल्केनो का, यानी कि ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ था, लावा बाहर आया था। ठीक है, और उसके सॉलिडिफिकेशन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इन दिस रीजन द थिकनेस ऑफ बेसाल्टिक लावा इज 600 to 1500 मीटर एंड इवन एट सम प्लेसेस इन 3000 मीटर। आप देखेंगे यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है बेसाल्टिक लावा की, तो 6000 से 1500 मीटर तक की इसकी थिकनेस पाई जाती है, कहीं कहीं 3000 मीटर तक की थिकनेस उसमें पाई गई है। दिस रीजन इज नॉन एज डेक्कन ट्रैम्प। जो क्षेत्र है इसको दक्कन ट्रैम्प कहा जाता है। द राजमहल ट्रैम्प वाज फाउंड, ठीक है, द राजमहल ट्रैम्प वाज फॉर्म्ड इवन अर्लियर इन द जुरासिक पीरियड। ठीक है, जो राजमहल का ट्रैम्प है, दक्कन ट्रैम्प, राजमहल ट्रैम्प है, ये भी जुरासिक पीरियड के अर्लियर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये इतना नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। द डेक्कन ट्रैम्प इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड सदर्न वेस्ट एमपी एंड तमिलनाडु। आप देखें जो दक्कन ट्रैम्प है, ठीक है, जो सदर्न पेनिनसुला का मोस्टली जो सारा रीजन आधा से ज़्यादा जो रीजन घेरे हुए हैं वो दक्कन ट्रैम्प ही घेरे हुए हैं। ठीक है, जिसको दक्षिण का पठार बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा ये मिनरल्स रिच रीजन है। ठीक है, आप देखेंगे ये कहाँ पाया जाएगा, महाराष्ट्र के क्षेत्र है, इसका गुजरात है, सदर्न वेस्टर्न एमपी है और तमिलनाडु का क्षेत्र है, जहाँ पे डेक्कन ट्रैम्प का क्षेत्र यानी कि डेक्कन ट्रैम्प क्रीम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डेक्कन ट्रैम्प। ठीक है, मैप में देख लेते हैं एक बार। डेक्कन ट्रैम्प,
ये कहाँ कहाँ पे है? अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात का, इंदौर, मुंबई एंड कलाबुरागी, ठीक है, कलाबुरागी, ठीक है, कलाबुरागी, ये जो रीजन है यहाँ पे ये पाई जाती हैं। कौन कौन सा रीजन है इसको आइए देख लेते हैं। दीज रॉक्स आर यूज इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है, दीज रॉक्स आर यूज इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। जो दक्कन ट्रैम्प की जो रॉक्स हैं उनका अधिक प्रयोग कहाँ पे होता है? ये इसका कंस्ट्रक्शन में होता है, ठीक है, और भवन निर्माण में होता है। क्वार्ट्ज, बॉक्साइट एंड सेमी प्रीसियस स्टोन आर आल्सो फाउंड हियर। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पत्थर यानी कि क्वार्ट्ज, बॉक्साइट और सेमी प्रीसियस स्टोन जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानों में? दक्कन ट्रैम्प की चट्टानों में। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ बेसाल्ट एंड डोलोमाइट रॉक्स। अब देखेंगे ये जो दक्कन ट्रैम्प है मोस्टली किससे? बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, ठीक है, बेसाल्ट रॉक की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ बेसाल्ट एंड डोलोमाइट रॉक्स से बना हुआ है, डोलोमाइट भी है। दीज रॉक्स आर क्वाइट हार्श, ठीक है, ये क्या होती है? जो बेसाल्ट चट्टानें होती है, डोलोमाइट चट्टानी होती है, ये हार्श होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं? हार्श होती हैं, कठोर चट्टानें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ दीज रॉक्स, ठीक है, विच इज नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल एंड रेगू सॉइल। आप देखेंगे बेसाल्टिक रॉक्स के अपक्षापर्दन से यानी कि इरोजन वेदरिंग से काट छाट से जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो है काली मिट्टी, ठीक है, ब्लैक सॉइल है, जिसे उसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगर सॉइल कहते हैं। क्योंकि कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉटन का जो है उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि पैदावार कॉटन की इस मिट्टी में यानी कि काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा होने से इसका नाम भी ब्लैक कॉटन सॉइल रख दिया गया है और इसको दूसरा नाम है रेगर सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका निर्माण किससे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षापर्दन से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चे थोड़ा पानी पी ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या था? ब्लैक सॉइल की बात होगी। नेक्स्ट जो रॉक्स हमारी हैं टर्सरी रॉक्स, ठीक है, बस फिर इसके बाद एक ही रॉक्स बची है, 8 प्रकार की हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। टर्सरी रॉक्स यानी तृतीय क्रम की चट्टानें जैसे बोलते हैं टर्सरी रॉक्स, ओके। द टर्सरी रॉक्स हैव बीन फॉर्म बिटवीन द इयोशीन एरा एंड प्लायोशीन एरा, ठीक है। आप देखेंगे ये टर्सरी क्रम की जो चट्टान है इनका निर्माण हुआ था इयोशीन एरा में और प्लायोशीन एरा में, ठीक है। दीज टर्सरी रॉक्स आर फाउंड मेनली इन द हिमालयन रीजन। टर्सरी रॉक्स की जो चट्टानें हैं मेनली कहाँ पे पाई जाएंगी? जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र जो हमारा है, ठीक है, वहाँ पे ये पाई जाती हैं, ठीक है। एंड इन पेनिसुलर इंडिया दीज आर ओनली लिमिटेड टू कोस्टल एरियाज, ठीक है। और जो पेनिसुलर इंडिया है, जो प्रायद्वीप भारत है, जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको, दीज आर ओनली लिमिटेड टू कोस्टल एरिया, ठीक है। आप देखेंगे कोस्टल एरिया में इनका सीमांकरण हो गया है, यानी कि मोस्टली ये कोस्टल एरिया में ही पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें? टर्सरी क्रम की चट्टानें। एंड पेट्रोलियम इज आल्सो फाउंड इन दिस सीरीज ऑफ रॉक्स, ठीक है। अगर टर्सरी रॉक्स क्रम की चट्टानें, अभी तक की पेट्रोलियम की बात नहीं हुई थी, लेकिन अगर पेट्रोलियम का पूछा जाए कि पेट्रोल है, ठीक है, कौन सी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो टर्सरी क्रम की चट्टानों में मोस्टली पेट्रोल पाया जाता है। पेट्रोलियम इज आल्सो फाउंड इन दिस सीरीज ऑफ रॉक्स, ठीक है, ये याद रखना है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन दिस सीरीज ऑफ रॉक्स, यानी कि टर्सरी क्रम की चट्टानों में भी पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। अभी किसकी बात हुई थी? जैसे उससे गोंडवाना की बात हुई थी, तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उसमें कोल मोस्टली पाया जा रहा था, ठीक है। आइए इसको हम देख लेते हैं एक बार मैप में दिखाएंगे आपको, ओके। फिर ठीक है, फिर बाइंड करेंगे अपनी क्लास, ठीक है, बाइंड करेंगे अपनी क्लास। काफ़ी लंबी क्लास हो रही है, लेकिन अब चैप्टर है उसको पूरा कंप्लीट कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर पूरा कंप्लीट करा के ही हम इसको बाइंड अप करेंगे, ओके। नाउ है टर्सरी रॉक्स, ठीक है, टर्सरी रॉक्स, ओके, ठीक है। टर्सरी रॉक में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे पाया जाएगा, मेनली हम देखेंगे इंडिया में जालंधर, ठीक है, जालंधर, बरेली, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल, ठीक है। मोस्टली जो रीजन है जालंधर, बरेली, गोरखपुर,
गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल टर्सरी रॉक्स जो पाई जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। रीजन देखेंगे कहाँ पे पाई जाएंगे, दिस सीरीज इज फाउंड इन डेवलप फ्रॉम द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड वेयर इट इज नॉन एज लिलांग सीरीज, ठीक है। आप देखेंगे इनके अलग जगह पे जो क्षेत्र होगा उन्हें अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है, आप गढ़वाल और कुमाऊं रीजन आप घूम के आए होंगे, कई बार गए भी होंगे उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है वहाँ पे पाई जाएंगी और वहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, लिलांग सीरीज बोलते हैं, ठीक है। लिलांग सीरीज बोलते हैं कौन सी चट्टानों को, टर्सरी क्रम की चट्टानों को, ओके, ठीक है। और रीजन आपने देख लिया कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। नाउ और लास्ट आज की जो चट्टान है वो हमारी है क्वाटरनरी रॉक्स, जिसे चतुर्थ क्रम की चट्टानें बोलते हैं। क्वाटरनरी रॉक्स चतुर्थ क्रम की चट्टानें जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 1 मिनट बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कट रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक है। पेन ले लेते फिर उसके बाद देखते हैं, ओके, ठीक है, ठीक है। चतुर्थ क्रम की चट्टानें यानी कि क्वाटरनरी रॉक्स, दीज क्वाटरनरी रॉक, ठीक है, दीज क्वाटरनरी रॉक्स इंक्लूड प्लीस्टोसीन एंड द करंट होलोसीन एज रॉक्स, ठीक है। ये भी जो चट्टानें हैं क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें हैं मोस्टली प्लेस्टोसीन में और करंटली द होलोसीन एज में इनका निर्माण हुआ है। दिस एक्सपेंशन ऑफ द प्लेस्टोसीन सीरीज इज फाउंड इन द अपर वैली ऑफ द झेलम इन कश्मीर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। इसका जो एक्सपेंशन आप देखेंगे प्लेस्टोसीन सीरीज में आप देखेंगे कहाँ पे पाई जाएंगे मोस्टली, ये अपर वैली ऑफ झेलम, झेलम की जो नदी घाटी है उसकी अपर वैली में पाई जाएंगी, और कश्मीर में गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, इनकी वैली में ये पाई जाएंगी क्वाटरनरी रॉक्स, ठीक है। द क्वाटरनरी रॉक्स इंक्लूड प्लीस्टोसीन एंड करंट होलोसीन एज रॉक्स। दिस एक्सपेंशन ऑफ द प्लेस्टोसीन सीरीज इन फाउंड इन द अपर वैली ऑफ झेलम इन कश्मीर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ इनका पाए जाएंगे क्वाटरनरी रॉक्स, ठीक है। और मोस्टली क्या प्लीस्टोसीन एंड करंटली अगर देखें तो ये होलोसीन एज में की चट्टानें हैं ये, ठीक है। अभी बताएंगे किसका, अच्छा होलोसीन में कौन से हिमालय सीरीज का निर्माण हुआ है, ठीक है, बताइए आप कौन से होलोसीन एज में कौन से हिमालय सीरीज का निर्माण हुआ है, ठीक है। नाउ इसको हम देख लेते हैं मैप में, प्लेस्टोसीन एंड क्वाटरनरी रॉक्स, ठीक है। इसे बोलेंगे प्लेस्टोसीन एंड क्वाटरनरी रॉक्स यानी कि चतुर्थ क्रम की चट्टानें जो प्लेस्टोसीन और होलोसीन में बनी हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ इनका विस्तार होगा, कहाँ कहाँ की स्प्रेडिंग होगी, हम वो देख लेते हैं। आप देखिए मोस्टली कोस्टल एरिया में बताया गया था, हमने बताया था आपको मोस्टली कोस्टल एरिया में, और देखेंगे भारत का जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पर पाया जाएगा। देखेंगे लुधियाना है, दिल्ली है, जयपुर है, गांधीनगर है, प्रयागराज है, नागपुर है, ठीक है, और गुवाहाटी है, ठीक है। और ये कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है जो वेस्टर्न एरिया में नहीं पाई जाएंगी, कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई, ठीक है। ये पूरा ईस्ट कोस्ट है अपना भारत का, यहाँ भी पाई जाएंगी ये पूरी चट्टानें, ठीक है। कौन सी चट्टानें हैं ये, क्वाटरनरी रॉक्स हैं, ठीक है। नाउ चलते हैं अपना नेक्स्ट और इसका विस्तार देख लेते हैं, कहाँ पे इनका विस्तार होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इनका विस्तार पाया जाएगा, ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू डिपॉजिट्स ऑफ डेल्टाइक सॉइल्स एंड फाउंड द माउथ ऑफ रिवर्स लाइक गंगा एंड सतलज अलॉन्ग विद पेनिसुलर रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जैसे ही बताया न्यू जो इसकी डिपॉजिट्स हैं वो आप देखेंगे डेल्टाइक सॉइल जिसे बोलते हैं, डेल्टाइक सॉइल बोलते हैं जो नदियाँ अपने साथ जो सिल्ट बहा के लेके आती हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो बहा के लेके आती हैं, ठीक है, तो वो क्या अपने मुहाने पे डिपॉजिट कर देती हैं। जब उनका फ्लो, जो उनकी स्पीड होती है और उनका जो फ्लो होता है जब कम पड़ जाता है, लेस हो जाता है, तो वो अपने वहाँ पे उसका क्या कर देती है, डिपोजिशन कर देती है, एक्युमुलेशन कर देती हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं डेल्टाइक सॉइल, ठीक है, डेल्टाइक सॉइल बोलते हैं जैसे, ठीक है। और ये आप देखेंगे मोस्टली आप देखेंगे माउथ ऑफ रिवर, कौन सी नदी के मुहाने पर, गंगा नदी के मुहाने पर, सतलज और जो पेनिसुलर रिवर हैं जिसमें नर्मदा है, तापी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा और कावेरी की रीजन में ये पाई जाएंगे, ठीक है। प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन आर टू डिवीजन ऑफ द क्वाटरनरी इपॉच
इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखेंगे अब प्लेस्टोसीन है और होलोसीन है, इसको फर्दर 2 भाग में डिवीजन किया जाता है। ठीक है, इनको क्वाटरनरी एपोच, ठीक है, इनको क्वाटरनरी एपोच में 2 भागों में डिवाइड किया जाता है और इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन पीरियड द इंटायर कश्मीर वैली वॉज अ लेक। ठीक है, आप देखेंगे प्लेस्टोसीन पीरियड में जो कश्मीर वैली है, ठीक है, जो पूरी कश्मीर वैली, इंटायर कश्मीर वैली, ठीक है, एक क्या है, लेक के रूप में थी। ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है, एंडोजेनेटिक जो फोर्स के कारण द लेक ड्रेन थ्रू द बारामूला गॉर्ज लिविंग लैक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट कॉल्ड कारवास। ठीक है, आप देखेंगे द लेक ड्रेन थ्रू बारामूला गॉर्ज। ठीक है, और इसमें क्या होगा, लैक्यूस्ट्राइन का डिपोजिशन होता रहा। ठीक है, और जिसे बोलते हैं झीलों का जो डिपोजिशन होता है, ठीक है, झीलों के द्वारा जो डिपोजिशन किया जाता है उसे बोलते हैं लैक्यूस्ट्राइन डिपोजिट, और इसको बोलते हैं करेवा भी। ठीक है, उस डिपोजिशन के कारण द रॉक्स आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान, अ लोकली वैरायटी ऑफ सैफरन, आलमंड एंड वॉलनट। ठीक है, ये डिपोजिशन के कारण, जहाँ पे आप देखेंगे जो अवसादी चट्टानें होती हैं जिनमें डिपोजिशन होता है तो मिनरल्स जिसमें होते हैं भर भर के होते हैं। ठीक है, और वो आप देखेंगे फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, वो क्या होती है, सॉइल जो होती है फर्टाइल सॉइल हो जाती है। ठीक है, वही काम यहाँ पे हुआ है। ठीक है, जो झील थी उसके डिपोजिशन के कारण यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल हो गई है, जैसे बोलते हैं करेवास बोलते हैं। और यहाँ पे मोस्टली किसकी खेती की जाती है, किसका कल्टीवेशन होता है, जाफरान। जाफरान किसकी वैरायटी है, सैफरन। सैफरन किससे, केसर। ठीक है, केसर की खेती की जाती है, मोस्टली आलमंड की जाती है, और वॉलनट की, आलमंड, अखरोट एंड वॉलनट, बादाम। ठीक है, इनकी खेती की जाती है, आलमंड और वॉलनट यानी कि अखरोट, आलमंड, बादाम, इनकी खेती की जाती है। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ जानते हैं आप कहाँ पे है, गुजरात में। रन ऑफ कच्छ, अ साल्ट मार्श इन द थार डेजर्ट। ठीक है, अ साल्ट मार्श इन द थार डेजर्ट। यहाँ पे देखेंगे ये नमक का जो पूरा रन ऑफ कच्छ जिसे बोलते हैं, इसके जो ऊपर का जो लेयर, पूरा हम समझा चुके हैं आपको, ये नमक का, इसे एक क्या बोलते हैं, नमक का रेगिस्तान कहा जाता है इसको। ठीक है, रन ऑफ कच्छ को। यहाँ पे आप देखिए द डेजर्ट वाज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ ओशियन। ये जो डेजर्ट था पहले, जब हम अभी बता रहे हैं 2 मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है, यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे पहले समुद्र था, ओशियन था। ठीक है, जहाँ पे आज रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, और जहाँ पे आज थार डेजर्ट है। ठीक है, द सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑफ प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन पीरियड फिल दिस एरा। ठीक है, और जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट हुए यानी कि अवसादी जो करण हुआ है यहाँ पे प्लेस्टोसीन और होलोसीन पीरियड में, इसको पूरा जो यहाँ पे सिंक्लाइन थी उसे क्या कर दिया है, पूरा भर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, उसे पूरा भर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, कभी समुद्र हुआ करता था, जिसके अवशेष भी पाए गए हैं। ठीक है, एविडेंस भी पाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्लीट हो गया, बस एक चैप्टर थोड़ा सा बाकी है, उसको चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, एक पेज बाकी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की हम इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि ये कई बार मेंस में आ जाता है। ठीक है, प्री तो है ही। ठीक है, प्री की तैयारी कभी ऐसे नहीं की जाती कि हम सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर लें। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो सबसे पहले मेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पीसीएस हो या फिर आईएएस हो, उसका पहले मेंस निकालना पड़ेगा, तो प्री अपने आप निकाल जाएगा। तैयारी किसकी करना है, मेंस की करना है। ठीक है, मोस्टली मेंस की करना है। जो प्रीलिम्स की तैयारी लेकर चलते हैं तो उनका मेंस कभी क्लियर नहीं हो पाता। आप मेंस की तैयारी लेकर चलेंगे तो प्रीलिम्स अपने आप क्लियर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। Geographically, Deccan Plateau has been region of the vertical activity. Therefore, several falls and rapids are formed here, which are the major sources of the generation of hydroelectricity. ये तो है ही। ठीक है, Deccan Plateau has been region of the vertical activity। यहाँ पे है पेनिनसुलर रीजन में, जैसे कि हमने बताया मोस्टली जो कवर्ड एरिया है जो पेनिनसुलर रीजन का, वो डेक्कन प्लेटू से कवर होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे सेवरल फॉल्स, माने बहुत ज़्यादा फॉल्स को क्या बोलेंगे आप उसको, झरने। ठीक है, झरने पाए जाएंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे नदियों का भी आप देखेंगे। लेकिन यह सबसे जो रीजन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देयर आर सेवरल नेचुरल डिप्रेशन फाउंड इन द प्लेटू रीजन विच आर वाटर्स रिजर्वियर एंड सप्लाई ऑफ इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। ठीक है, दीज आर सेवरल नेचुरल डिप्रेशन। ठीक है, नेचुरल डिप्रेशन जिसे बोलते हैं कि गर्त बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से बोलेंगे कि जहाँ पे नेचुरल अपने आप से गर्तों का निर्माण हुआ है, जिसे ट्रेंच बोलेंगे, वहाँ पे वाटर
रिजर्वोयर भी पाए जाएंगे, ठीक है, वाटर रिजर्वोयर भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है इरिगेशन के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। वाई द वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है, वाई द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ द डेक्कन प्लेटू, द फर्टाइल ब्लैक सॉइल हैज बीन फाउंड विच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। जैसा कि अभी हमने बताया है कि डेक्कन प्लेटू, जो डेक्कन प्लेटू किससे बना है, कौन सी रॉक से बना है, बेसाल्ट रॉक से बना है। और बेसाल्ट रॉक्स के जब इरोजन हुआ, वेदरिंग हुआ, ठीक है, तो उससे कौन सी मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और ब्लैक सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कॉटन के पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है ब्लैक सॉइल, इसलिए इसका नाम भी रख दिया है ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द रेनफॉल हाईलैंड प्लेन्स रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। लेटराइट जो सॉइल है, आप देखेंगे जो उच्च भूमि होती है, हाईलैंड, ठीक है, उच्च भूमि होती है, ऊंचाई पर जो रीजन होता है, जो वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, वहाँ पे पाई जाएगी लेटराइट सॉइल, ठीक है। सॉइल के बारे में पूरा मैंने पढ़ाया है चैप्टर में, अगर आप पर्टिकुलरली सॉइल्स पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, बाद में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सॉइल नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दीज ट्रैक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड टी कॉफी, ठीक है। लेटराइट सॉइल है, वहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे स्पाइसेस की खेती होती है, तो आप देखेंगे मोस्टली जो खेती है वो कोस्टल एरिया में होती है, वो सदर्न एरिया जो भारत का है, जहाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वहाँ पे आप देखें मोस्टली किसकी खेती होती है, मसालों की, ठीक है, और टी और कॉफी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट देखेंगे रेड सॉइल, ठीक है। इसमें ये हम सॉइल नहीं पढ़ा रहे बच्चे, क्योंकि इसमें थोड़ा नोट इंपॉर्टेंट है, वो देख रहे हैं, ठीक है, जो आगे एग्जाम में आ सकता है। रेड सॉइल इज फाउंड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कल्टिवेशन ऑफ कॉर्स, ग्रेन्स, राइस, टोबैको एंड वेजिटेबल्स। रेड सॉइल फाउंड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू, अब देखेंगे पेनिसुलर जो प्लेटू है उसके कुछ भाग में रेड सॉइल भी पाई जाती है, विच इज इंपॉर्टेंट ऑफ कल्टिवेशन, ठीक है, किसके कल्टिवेशन के लिए, किसकी खेती के लिए है ये आप देखेंगे कोर्स ग्रेन है, राइस है, टोबैको है, यानी कि तंबाकू, और वेजिटेबल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इन द हैवी रेनफॉल रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट का जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा की मात्रा होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। वहाँ पे सदाबहार जो वन पाए जाते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ठीक, देवदार, महोगनी, सैंडवुड, बैम्बू आर कॉमनली इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। ये एक बार क्वेश्चन आया भी है पीसीएस में, ठीक है, क्वेश्चन पीसीएस में आया है ये कि ये जो देवदार, ऐसे आया था कि देवदार, महोगनी, ये किस रीजन का पेड़ है, ठीक है, ये आपको बताना था। तो ये क्या है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का रीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे टीक, देवदार, महोगनी, सैंडवुड, बैम्बू, ये सब ट्रीज पाए जाते हैं। इन द इंटायर पार्ट ऑफ, ठीक है, इन द इंटीरियर पार्ट्स वर द रेनफॉल इज लेस, ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे रेनफॉल क्या होती है, कम होती है, तो वहाँ पे ग्रासलैंड पाए जाएंगे, ठीक है, विच सस्टेन एनिमल हस्बेंड्री, वो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द छोटा नागपुर प्लेटू, अब बात आई है छोटा नागपुर रीजन की, ठीक है। द छोटा नागपुर रीजन इज ऑल्सो एज द रूर ऑफ इंडिया, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जो छोटा नागपुर का रीजन है, ठीक है, जो आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस ये सारे क्षेत्र फैला हुआ है, इसे बोलते हैं रूर ऑफ इंडिया, ठीक है, रूर ऑफ इंडिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिच डिपोजिट्स ऑफ मिनरल्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिनरल्स का डिपोजिट है बहुत अधिक मात्रा में है, ठीक है, इसलिए इसे रूर ऑफ इंडिया कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू को, यानी कि छोटा नागपुर रीजन को। दीज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री हैज बीन पॉसिबल बिकम ऑफ द दीज मिनरल्स, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मिनरल्स के होने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे उसको अगर हम जहाँ पे आप देखेंगे रॉ मटेरियल होता है वहीं पे इंडस्ट्री लगाई जाती है, क्योंकि अगर उसको हम ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे लगाएंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, ये रीजन होता है इंडस्ट्री को पास में लगाने का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द पेनिसुलर प्लेटू सप्लाइज वेरियस मिनरल्स फुलफिलिंग द मिनरल डिमांड ऑफ द पीपल, दस रीजन हैज बीन रिच डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, कॉपर, आयरन और यूरेनियम, बॉक्साइट, कोल, मैग्नीज एक्सेट्रा, ठीक है। देखेंगे जो पेनिसुलर प्लेटू है बहुत मात्रा में अपना वेरियस मिनरल सप्लाई करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग द मिनरल्स डिमांड ऑफ द पीपल, द रीजन हैज रिच डिपोजिट्स ऑफ गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड की भी डिपोजिट पाए जाते हैं, कॉपर के भी पाए जाते हैं, आयरन और भी पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है, बॉक्साइड भी पाया जाता है, कोल डिपोजिट हैं भी, ठीक है, मैग्नीज भी पाया जाता है। तो अपना पेनिसुलर जो रीजन है भारत का, ठीक है, ये रिच मिनरल्स डिपोजिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सेवरल
estuaries and lagoons are found in the coastal region which act as a natural port and harbor। ठीक है, आप देखेंगे जो पेनिसुलर रीजन है भारत का, दक्षिण का जो सदर्न रीजन है, आप देखेंगे मोस्टली वहाँ के कोस्टल जो एरिया है वहाँ पे लैगून का निर्माण भी है, चिल्का जो लैगून लेक भी है। ठीक है, और वहाँ पे किसका निर्माण हुआ, एस्चुरीज का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये किसके लिए, एस्चुरी जो लैगून है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट और हार्बर का भी निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कोस्टल रीजन हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि जियोग्राफी की बात आती है फिर मेरा फ्लो ऐसा हो जाता है कि फिर मुझे लगता है कि सारा कुछ बता दें। ठीक है, ऐसा क्या लगता है कि सारा कुछ बता दें। ठीक है, अब अपने आप को बाउंड करेंगे। ठीक है, जितना बताना होगा वही बताएंगे और क्लास अपनी वाइंड अप करेंगे। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक आ गया है ग्रेट माउंटेन रेंजेस ऑफ द नॉर्थ। अभी सिर्फ हिमालय के बारे में नहीं समझेंगे, सिर्फ अभी फंडामेंटल जानकारी आपको दे रहे हैं, बाकी इसका एवोल्यूशन हम बाद में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हिमालय का एवोल्यूशन के बारे में नहीं है, ये चैप्टर है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द एवोल्यूशन ऑफ द माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयास इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इट हैज रॉक्स फ्रॉम बोथ ऑफ द प्री कैम्ब्रियन एंड ईओशियन पीरियड। आप देखेंगे प्री कैम्ब्रियन और ईओशियन पीरियड में हिमालय का निर्माण हुआ है। ये एक लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, बहुत लंबे टाइम का बात है, कोई एक दिन में किसी हिमालय का निर्माण नहीं हो पाता। रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ हिमालयास द जियोसिक्लाइन थ्योरी। अब जियोसिक्लाइन थ्योरी हम आपको पढ़ा चुके किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, बताया आपको क्या था, पहले एक सारे जो कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट, पहले एक ही भाग था, एक ही उसको बोलते थे सब, इसको क्या बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, जिसे क्या बोलते थे, पेंजिया। पेंजिया बोलते हैं। पेंजिया का डिवीजन हुआ किसमें, अभी जस्ट पीछे हम बता चुके। पेंजिया का डिवीजन 2 भाग में हुआ है, जिससे लॉरेशिया जो ऊपर का भाग जो नॉर्थ का है उसे लॉरेशिया अंगारलैंड कहा गया, और सदर्न का जो रीजन है उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, और बीच में जो रीजन था जिसके आसपास जो चारों जो ओशन था उसे बोलते थे पैंथालासा, और पैंथालासा की जो पैंथालासा का ही भाग था, मिडिल रीजन जो बीच में था, उसको बोलते थे टेथिस सी। ठीक है, तो टेथिस सी है, ये एक जियोसिंक्लाइन थी। टेथिस सी क्या थी, एक जियोसिंक्लाइन थी, और इसी में अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से प्रवाहित होने वाली नदियां अपना डिपोजिशन करती थी। ठीक है, डिपोजिशन इतने मात्रा में हो गया कि फिर इस पर क्या है, फोर्स के कारण, ठीक है, फोर्स के कारण, तनाव के कारण ये हिमालय का और जो काराकोरम और कुर्नूल श्रेणियां हैं इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे। ओरली बता दिए, बाकी हम इसका चैप्टर अलग से होगा तब हम पूरा इसको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें जियोसिंक्लाइन थ्योरी एंड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये भी हम बताएंगे आगे। विच वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑफ हैरी हैस एंड मोस्ट एक्सेप्टेड जियोसिंक्लाइन आर द इलोंगेटेड नैरो एंड शैलो वाटर बॉडीज। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया जैसे कि अभी एक ओरली। अकॉर्डिंग जियोसिंक्लाइन थ्योरी अबाउट 70 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज अ जियोसिंक्लाइन कॉल्ड टेथिस सी। ठीक है, आपने कहा था टेथिस सी क्या था, कि जियोसिंक्लाइन था, इन द प्लेस ऑफ द हिमालय एंड सेपरेटेड इन द अंगारा लैंड इन द नॉर्थ, गोंडवाना इन द साउथ। ये भी हमें बता दिया, आपके सबको ओरली में ही बता दिया है, और ये अभी इसमें सारा लिख रहे हैं। ठीक है, द सेडिमेंट्स फ्रॉम द 2 हेडलैंड्स वर डिपोजिट इनटू टेथिस सी का है, दोनों तरफ से क्या होते हैं, डिपोजिट होता था नदियों के द्वारा। द सेडिमेंट्स ग्रेजुअली गॉट राइज ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स के कारण ये जो है 2 लैंडमास इनका क्या होता है, फोल्ड होता है। ठीक है, द कंप्रेशन ऑफ द सेडिमेंट्स फॉर्म द फोल्ड माउंटेन रेंजेस। ठीक है, जो ये क्या फोल्ड हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सी रेंजेस बनती है माउंटेन की, फोल्ड माउंटेन रेंजेस होती हैं। ठीक है, फोल्ड एंड यंग माउंटेन रेंज जिससे हिमालय है। ठीक है, तो कौन सी श्रेणी का निर्माण हुआ, कौन सी माउंटेन रेंजेस का निर्माण हुआ, कुनलुन हुई। ठीक है, हिमालय रेंज है, कुनलुन है, हिमालय रेंज है, एंड काराकोरम रेंज है। ठीक है, द मीडियन मास लेस अफेक्टेड बाय द फोल्डिंग इज नॉन एज द तिब्बतन प्लेटू, और जिसका आप हम देखेंगे, इसको पिक्चर साथ हम बताएंगे जब इसका हम पूरा फॉर्मेशन भी आपको बताएंगे फिजिकल जियोग्राफी में, क्योंकि इंडियन जियोग्राफी है तो यहाँ पर हमारा एक हाथ तंग है, बाउंडेशन है हमारे ऊपर कि हम कितना पढ़ाना है। ठीक है, जब हम फिजिकल जियोग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको पूरा बताएंगे कि हिमालय का निर्माण हुआ है। जिस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जब 2 लैंडमास के बीच, 1 मिनट, ठीक है, जब 2 लैंडमास के बीच जब पर्वतों का फोल्ड होता है तो कुछ भाग क्या बीच में है, प्लेन रह जाता है। ठीक है, देखा, कुछ भाग बीच में प्लेन रह जाता है, उसको वो क्या, कौन सा रीजन बन गया, वो तिब्बतन प्लेटू बना, तिब्बत का पठार बना। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाएंगे, उसमें आपको कराएंगे, और ये हमने कराई भी है, आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस थ्योरी अबाउट 70 मिलियन ईयर्स अगो सम प्लेट इन द साउथ मूव्ड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न डायरेक्शन टुवर्ड द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट आप देखेंगे अकॉर्डिंग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी,
ठीक है। इंडियन प्लेट क्या, इंडियन प्लेट अपनी क्या यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है। इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हिमालय का उत्थान हुआ था, ये भी बता चुके हैं कि अबाउट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए बच्चे जल्दी जल्दी से हम करते जा रहे हैं, ठीक है। अबाउट, क्योंकि ये हम दोबारा से पढ़ाएंगे। अबाउट 20-30 मिलियन ईयर्स एगो these two land masses come very close due to which is the sediments in the Tethys Sea, ठीक है। आप देखेंगे जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात हो रही थी और बीच में कौन सा सी था, टेथिस सी, ठीक है। और ये बात हो रही है करीब 20-30 मिलियन ईयर्स एगो की, ठीक है। तो दो लैंड मास है क्या, जब टकराए आपस में तो जो टेथिस सी था जो एक जियो श्रृंखलाइन था उसमें क्या हो गया, फोल्ड पड़ गए, ठीक है। तो और उसके फोल्ड होने से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। अबाउट 10 मिलियन ईयर्स एगो ऑल द रेंजेस ऑफ हिमालयस गॉट फुली डेवलप्ड, ठीक है। अबाउट 10 मिलियन ईयर्स एगो हिमालय का निर्माण हुआ, यानी कि हम बोलें कि युवा बलित पर्वत है यानी कि यंग फोल्डेड माउंटेन है, तो इसका मतलब ये नहीं कल ही बन गया, ठीक है, कल ही नहीं बन गया, मतलब है कि सबसे बाद में बना है। तो क्या है, अबाउट 10 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, किसका निर्माण हुआ, हिमालय का, सभी जो सीरीज है उनका निर्माण हुआ। द ग्रेट हिमालयास वर formed in the Eocene and Oligocene period of the Cenozoic era। आप देखेंगे जो ग्रेटर हिमालय है, हिमालय की भी 3 श्रेणी है, ग्रेटर एंड मिडल एंड शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय का जो निर्माण है ईओसीन पीरियड में हुआ है एंड ओलिगोसीन पीरियड में हुआ है, ठीक है। और एरा कौन था, सिनोजोइक एरा था। द लेसर हिमालय वर फाउंड, ठीक है। और जो लेसर हिमालय है हमारा, इसका जो वर फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ द ऊटवा सेडिमेंट्स इन द मीसोजोइक पीरियड, ये मीसोजोइक पीरियड में हुआ है। द शिवालिक वर फॉर्म्ड इन द प्लायोसीन, ठीक है। शिवालिक का हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। शिवालिक का जो निर्माण हुआ है शिवालिक का प्लायोसीन पीरियड में हुआ है, ठीक है। और द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स डाउन हिल्स फ्रॉम द ग्रेटर एंड लेसर हिमालय, ठीक है। जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के सेडिमेंट्स से शिवालिक का निर्माण हुआ है। दिस एवोल्यूशन प्रोसेस कंटिन्यू द प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन पीरियड ऑफ न्यूजोइक क्वाटरनरी एरा, ठीक है। जो एवोल्यूशन है, ये प्रोसेस है, कंटिन्यू हो रही है प्लेस्टोसीन और होलोसीन पीरियड से। कौन सा, जो न्यूजोइक एरा है जिसे बोलते हैं क्वाटरनरी एरा, या चतुर्थ पीरियड में। इनफैक्ट हिमालय आर द यंग फोल्डेड माउंटेन विच आर स्टिल अंडर द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। आप देखेंगे जो हिमालय है, जैसे कि हम अभी बताते हैं, यंग फोल्डेड माउंटेन है और स्टिल अभी तक भी ये इसका एवोल्यूशन हो रहा है। पर ईयर 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये अभी भी अपनी क्या करता है, हाइट बढ़ा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका उत्थान अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। द अर्थक्वेक्स कंटिन्यूसली चेंजिंग द कोर्स ऑफ ऑल हिमालयस रिवर्स एंड द लेक डिपोजिट्स, करेवास लेक का डिपोजिट क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं, फाउंड इन द पीर पंजाल रेंज एट हाइट ऑफ 1850 मीटर इंडिकेट द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हिमालय। आपको ये क्या बता रहा है, इसका मतलब ये है जो हिमालय की से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ठीक है, वो जो डिपोजिट करती हैं जिनको करेवा कहते हैं, लेक में जो डिपोजिट होता है उसको बोलते हैं करेवा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे पीर पंजाल जो रेंज है उसकी हाइट आप देखेंगे 1500 से 1850 मीटर हो गई है और अभी भी इसकी प्रोसेस जारी है। तो ये क्या इंडिकेशन देता है, इंडिकेशन देता है कि हिमालय का उत्थान यानी कि उठना, इसका अभी भी एवोल्यूशन अभी भी जारी है, ठीक है। एवोल्यूशन क्या है, अभी भी इसका एवोल्यूशन जारी है, ठीक है ना। लास्ट पेज पे हम चलते हैं ना, हमारा लास्ट पेज है, ठीक है, ओके ना, ठीक है, लास्ट पेज है हमारा ये, ठीक है। और हम इस क्लास में फिर एंड करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ है इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयास। हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं और प्री तो अपने आप में हो जाएगा। हिमालयस फ्रॉम द नेचुरल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया, ये सभी जानते हैं। ड्यू टू इट्स लोकेशन हिमालय आर द मोस्ट प्रोनाउंस्ड एंड डोमिनेटिंग फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा क्या होता है ना, यही ना, हिमालय न होता तो हमारा क्या होता, हम तो जमे रहते, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लाइमेट ही बिल्कुल अलग होती। तो हिमालय तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। हिमालयास प्ले एज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो क्लाइमेट के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ द कोल्ड पोलर विंड्स। आप देखिए साइबेरियन जो विंड होती हैं, आप देखेंगे जब विंटर होती है तब कहते हैं साइबेरियन विंड आ रही है, यानी कि शीत पवन चल रही है, यानी कि कोल्ड विंड आ रही है। अगर हमारा हिमालय न होता तो उस तरह से ये कोल्ड विंड पूरी के पूरे भारत में प्रवेश कर जाती और एंटायर इंडिया क्या होता, फ्रीजिड जोन में होता, ठीक है। द इंडिया सब कॉन्टिनेंट सेफ फ्रॉम द कोल्ड पोलर विंड।
सिमिलरली इन एक्ट एज बैरियर फॉर द मानसून विंड एंड कॉज इनफ रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, मानसून विंड्स जो होती हैं उनको भी ये रोकता है। अगर मानसून विंड है, अगर हिमालय नहीं होता तो हमारी मानसून विंड क्या हमारे यहाँ पे वर्षा हो पाती? नहीं हो पाती, क्योंकि वो सीधे निकल जाती। ठीक है, मानसून विंड के वर्षा होने का अधिक रीजन क्या है? क्योंकि हिमालय से टकराती हैं और टकरा के बारिश करती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास ये बैरियर हो जाता है, अवरोध हो जाता है। अगर ये अवरोध ना होता तो ये मानसून विंड सीधे निकल जाती साइबेरियन रीजन में। ठीक है, सिंस इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन मानसूनल रेनफॉल इट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, सिंस इंडियन जो भारतीय मानसून जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, भारत की कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक है और ये हिमालय के कारण ही रुका हुआ है। हिमालयस आर द सोर्स ऑफ मैनी पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, बहुत सी जो हमारे सदा नीरा जिसे नदियाँ कहते हैं वो हिमालय से होकर बहती हैं। बिकॉज क्योंकि ये यहाँ पे जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। ओके, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से यानी मेल्टिंग से या स्नो मेल्टिंग से ये रिवर हमेशा प्रवाहित होती रहती हैं, धीरे धीरे होकर मेल्ट होता रहता है। और ये जो पेरिनियल रिवर हैं जैसे सदा नीरा नदियाँ कहते हैं, जो सदा नीरा मतलब है जिसमें सदैव जल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से होकर प्रवाहित होती है हिमालय से। ठीक है, एक तो रीजन ये हो गया और ये इरीगेशन फैसिलिटी पॉसिबिलिटी कराती हैं। ठीक है, ये जो सिंचाई की जो आवश्यकता है उसको भी पूर्ति करती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें कि कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, यमुना है, सतलज है, गंगा है। ठीक है, और अगर आपसे पूर्ववर्ती नदियाँ पूछ लें तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। ठीक है, जो पूर्ववर्ती नदियाँ होती है जो हिमालय के पहले बहती थी वो आज भी बह रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द हिमालयन रिवर बीइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स विथ देम विच फॉर्म ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, हिमालय से जो प्रवाहित होकर नदियाँ आती हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है और वो सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और ये आके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो होता है वहाँ पे डिपोजिट कर देती हैं। और जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, तराई रीजन जो भारत का है, ठीक है, बहुत ही फर्टाइल रीजन है, वो भी हिमालय के कारण ही हुआ है पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हिमालय हैज़ इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर, एंटिमनी, बिस्मथ एंड एटसेट्रा। ठीक है, हिमालय हैव बीन एनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। देखेंगे यहाँ का क्या क्या रिसोर्सेज पाए जाते हैं मिनरल से, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, कॉपर है, एंटिमनी है, बिस्मथ है, ये सब पाए जाते हैं। आर द मेटेलिक मिनरल्स हैं ये सारे। ठीक है, दो देयर कमर्शियल एक्सप्लोटेशन कुड नॉट बी मेड पॉसिबल ड्यू टू कम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आप देखेंगे थ्रू देयर कमर्शियल जो एक्सप्लोटेशन है कुड नॉट मेड पॉसिबल ड्यू टू कम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके कारण आप आगे चलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड है। ठीक है, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो देखेंगे कोल है और पेट्रोलियम, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कोल इन द हिमालयास इन फाउंड इन द टर्सरी स्ट्रक्चर, हिमालय का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वहाँ पे पाया जाता है। आउट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ कोल फाउंड देयर इन द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, एंड देखेंगे बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे कोल पाया जाता है एंथ्रासाइट कोल। ठीक है, जो एंथ्रासाइट जो कोल होता है, कोयला होता है, एंथ्रासाइट बिटुमिनस, हाँ एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, ये जो होते हैं ये एंथ्रासाइट जिसमें होता है बेस्ट क्वालिटी का होता है, ये भी पाया जाता है वहाँ पे क्या हिमालय रीजन में। इज फाउंड इन कारगिल। ठीक है, कारगिल जो क्षेत्र है वहाँ पे ये पाया जाता है। अमंग द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। अमंग द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द हिमालयस लाइक टीक, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नीलिया, बैम्बू, ये सारी क्या है वहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं। आर द कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट, इनका क्या है कॉमर्शियली इंपॉर्टेंस है। द फॉरेस्ट ऑफ द रीजन आल्सो प्रोवाइड सेवरल रेयर हर्ब्स। ठीक है, जो हर्ब्स भी पाए जाते हैं जिसे जड़ी बूटी बोलते हैं। ऑन विच इंडियाज आयुर्वेदिक इंडस्ट्री इन वेस्ट। ठीक है, जैसे कि बता दिया मैंने पहली जड़ी बूटी बोल के, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एनिमल ऑफ द रीजन शीप एंड गोट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ द फाउंडियर। यहाँ पे देखेंगे जो एनिमल हस्बेंड्री होती है वहाँ पे शीप गोट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आप देखेंगे बकरवाल रीजन है, आप देखेंगे जो बकरवाल जो होते हैं ट्राइब्स, ठीक है, वो मोस्टली आप देखेंगे गॉट और शीप वगैरह क्यों ही चराते हैं, क्यों इसके चरवाहे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पे बकरवाल ट्राइब्स पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे इट इज़ द होम टू वाइड एरे ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज विच मिक्स इन वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है,
बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आपने देखे होंगे, उसमें एक हॉट स्पॉट हिमालयन हॉट स्पॉट भी है। द हिमालयन रीजन इज वेल नॉन फॉर इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में भी एक रीजन है हिमालय का भी। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक तो कोस्ट अपना एक पश्चिमी है, ठीक है, पश्चिमी तट है अपने भारत का, वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, एक हिमालयन रीजन है, सुंदरलैंड है, ठीक है, और एक है कौन सा, अंडमान निकोबार भी ये है। ये 4 हॉट स्पॉट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। बस अब लास्ट है बच्चे, बिल्कुल भी अपना पेशेंस बहुत रखा है, इसके लिए आप लोगों को टॉफ़ी दी जाएगी। ठीक है, आप लोगों को टॉफ़ी दी जाएगी। 1 मिनट यार, ओके, बस हम लास्ट पे चल रहे हैं। थोड़ा हम भी देखो, आप वॉइस में लग रहा होगा थोड़ा थक गए हम भी। ड्यू टू इट्स वाइड जियोग्राफिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट इट अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ये भी आपको पता है। द हिमालयस प्रोवाइड सपोर्ट टू द पीपल लिविंग इन द फुट हिल्स और फॉर देयर कंप्रेहेंसिव कल्चर डेवलपमेंट, दस इज प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉस्टरिंग द पॉलिटिकल एंड कल्चरल यूनिटी। ये तो सब पता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द प्लेन्स वर फॉर्म्ड इन द प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन पीरियड ऑफ द न्यूजोइक एंड क्वाटरनरी एरा। ठीक है, कहाँ पे ये जो प्लेन है ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जिसे उत्तरी मैदान बोलते हैं। ठीक है, भारत का महान ग्रेट उत्तरी मैदान, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, ग्रेट महान उत्तरी मैदान भारत का जिसे बोलते हैं। ये देखेंगे द प्लेन वर फॉर्म्ड इन द प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन पीरियड में पाया जाता है, न्यूजोइक और क्वाटरनरी एरा। ठीक है, न्यूजोइक एंड क्वाटरनरी एरा में ये इसका निर्माण हुआ है। और कौन सा पीरियड है, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन पीरियड में इसका निर्माण हुआ है द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का। दे आर द मोस्ट रिसेंट जियोग्राफिकल लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया। दीज प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस बाय टेथिस सी बिकम नैरो। ठीक है, टेथिस सी के बारे में बता ही दिया। टेथिस सी बिकम नैरोवर एंड शैलोवर एंड वाई द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स बॉट बाय द हिमालयन रिवर इनटू। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ जो बता दिए। ठीक है, क्या था, जो टेथिस सी है उसके वो भर गया पूरा। ठीक है, टेथिस से पूरा भर गया और किसके डिपोजिशन से, इंडियन जो 2 हुए थे, अंगारलैंड गोंडवानालैंड, इनके जो 2 लैंड मास थे इससे प्रवाहित होने वाली नदियों से। ठीक है, उसके बाद किसका निर्माण हुआ, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, भारत का उत्तरी मैदान। ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपोजिट्स फाउंड साउथ ऑफ द, 1 मिनट थोड़ा हम अपने आप को ब्रेक ले लेते हैं। द ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपोजिट्स फाउंड साउथ ऑफ तराई इन द नॉर्दर्न प्लेन आर नाउन एज भावर एंड खादर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो अपना ओल्ड एलुवियल डिपोजिट्स थे, ठीक है, जो साउथ में पाए गए उन्हें क्या बोलते हैं, तराई रीजन। ठीक है, तराई रीजन एंड द नदर्न प्लेन्स आर नॉन एज, जो नदर्न प्लेन है उनको भावर एंड खादर प्लेन में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, खादर मोस्टली जहाँ पे हर नदियों का जो बाढ़ का पानी है एवरी ईयर पहुँच रहा है और नई मिट्टी बिछा रहा है, उसे खादर यानी कि बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। और भावर है जहाँ पे कभी कभार पानी पहुँच पा रहा है बाढ़ का, और वो पुराना बाढ़ का मैदान है जहाँ पे नई मिट्टी नहीं जा पा रही है। ठीक है, उसे भावर बोलते हैं। बाकी इसको हम फिर से बताएंगे अच्छे से, इसलिए इसे जल्दी कर दे रहे हैं। द पेट्रोलियम एंड कोल रीजन आर आल्सो फाउंड हेयर एज दे वर फाउंड ड्यू टू सबमर्ज ऑफ वास्ट फॉरेस्ट ट्रैक इन द एयर। ठीक है, इन द एरिया। नेक्स्ट चलेंगे, ये नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन प्लेन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन प्लेन्स, इंडियन जो मैदान है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। ठीक है, एग्रीकल्चरली दीज सॉइल आर द वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो उसमें सबसे ज़्यादा फर्टाइल। अब देखेंगे जो बायोडाइवर्सिटी है, सॉरी बायोडाइवर्सिटी नहीं, क्या बोलते हैं, 1 मिनट अभी स्किप हो रहा है। ठीक है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, विच सस्टेन द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, हेंस दे आर आल्सो नोन एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बोलते हैं ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, इन द फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, in the fertile alluvial plains, crops and fodder are grown which feed the population as well as animals. These are plains are also basis of the agro-based industry in this region. They provide raw material these industry. ये भी सब ठीक है।
सिंस दिस रीजन हैज gentle gradient and is drained by the several river as extensive canal network for irrigation and inland navigation has been developed। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैनाल का नेटवर्क पाया जाएगा, जैसे बोलते हैं कैनाल, क्या बोलते हैं इसको, नहरों का, ठीक है, नहरों का रीजन पाया जाएगा। और मोस्टली देखेंगे जो इनलैंड नेविगेशन है नदियों पर, ये भी यहाँ पे ही पाया जाएगा। इट फुलफिल द वाटर डिमांड for irrigation, domestic and industry purpose। नेक्स्ट देखेंगे because of the adequate supply of water throughout the year in this region fisheries can be developed। ठीक है, ये क्योंकि हमेशा यहाँ पे throughout year क्या होता है, वाटर सप्लाई होती है, तो यहाँ पे जो मत्स्य पालन भी पाया जाएगा। बिकॉज ऑफ देयर सेडिमेंट्री ओरिजिन दे हैव पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपोजिट। ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट्री जो ओरिजिन के कारण यहाँ पे पेट्रोलियम और गैस के डिपोजिट्स भी पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड इन दिस रीजन रिलेटिवली विथ ईज ड्यू टू इज लिटिल और नो स्लोप ग्रेडियंट। ठीक है, आप देखेंगे रोड जो होते हैं और ट्रांसपोर्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे क्यों हुआ, बिकॉज क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप ग्रेडियंट है यानी कि जो ढाल है वो स्लोप पाई जाती है, क्योंकि मैदान है इसलिए आप देखेंगे मैदान में स्लोप नहीं पाई जाती। इसकी जो ढाल होता है क्या होता है, स्लोप नहीं होता है ड्यू टू इस लिटिल और नो स्लोप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मैदान है, मैदान में कोई ढाल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर रोड और रेल ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट भी हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। ठीक है, चैप्टर हमारा था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है और आपको बता दिया है कहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। एक बार से लास्ट में हम आपको ट्रिक बता देते हैं अगातुबिंगोद की, जो आपको आगे काम आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, खाली जगह मिल गई है, तो मेरा मन हो गया कि यहाँ पे लिख दें एक बार। ठीक है, अगातुबिंगोद 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती भारत में, 8 प्रकार की रॉक्स। ठीक है, और ट्रिक कौन सी है, अगातुबिंगोद। यहाँ पे लिखें क्या, यहाँ लिख देते हैं अगातुबिंगोद, अगातुबिंगोद। ठीक है, और क्या नाम था इसका, टर्शियरी क्वाटरनरी, टर्शियरी क्वाटरनरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, ये है अगातुबिंगोद, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये ट्रिक है हमारी। ठीक है, 8 प्रकार की रॉक्स हैं, अगातुबिंगोद, टर्शियरी और क्वाटरनरी। आर्कियन यहाँ पे लिखते हैं, आ से आर्कियन। एक तो पता हमारा ये पेन है काम नहीं करता, तो मुझे गुस्सा आ जाती है बहुत तेज वाली। ठीक है ना, काम नहीं करता ना कई बार ये पेन। आर्कियन, ठीक है, आ से आर्कियन। धारवाड़, धारवाड़, कुड़प्पा, कुड़प्पा, कडप्पा नहीं है, कुड़प्पा है। ठीक है, कुड़प्पा, विंध्यन, ठीक है, विंध्यन, गोंडवाना, गोंडवाना, दक्कन ट्रैम्प, दक्कन ट्रैम्प, टर्शियरी क्वाटरनरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, थोड़ा पेन के कारण ये आ रही राइटिंग, इस पे ध्यान न दीजिएगा बच्चे, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। 8 प्रकार की रॉक्स, अगातुबिंगोद, टर्शियरी क्वाटरनरी, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैम्प और टर्शियरी क्वाटरनरी। ठीक है, ये थोड़ा पेन के कारण इसको हम करेंगे, देखेंगे एक बार, बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी जब मुझे हो रही है। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है और मिलते हैं अपने 3rd चैप्टर को लेकर, और 3rd चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, किया करें। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है, हमें पता चलता है बच्चे आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कैसी आपको ये क्लास लग रही है। अगर अच्छी लग रही तो भी, अगर कहीं भी मिस्टेक है तो वो भी बताएं। ठीक है, क्योंकि गलतियां भी बताया करें जिससे हम उसे अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इसलिए आप पढ़ते रहें और कोई भी कमेंट हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं आ रही वो कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।